उस काम को जितना भी किया माय लाइफस्टाइल में, तो उनका जो सक्सेस है कैसे उनको मिला, आज वो आरटीसी में है और आने वाला टाइम पे बहुत जल्दी एनटीसी में भी हम लोग उनको देख सकते हैं। तो मैं स्क्रीन पे ऐसा एक जबरदस्त लेडी को, लीडर्स को बुला रहा हूँ। उसका नाम है अनीता चौधरी। तो अनीता को मैं बोलूंगा जो आप स्क्रीन पे आइए और आज यहाँ पर आपका जो बात रखना है वो चीज को शेयर कीजिए। सो प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन अनीता कुमारी। अनीता, यस सर, आपको स्क्रीन पे दिया, अभी आप आपका बात रख सकते हो। गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड नमस्ते। मेरा नाम अनीता चौधरी, मैं रांची झारखंड की रहने वाली हूँ और इस बिजनेस में माय लाइफस्टाइल में अभी आरटीसी हूँ प्लस स्टार पर्ल हूँ। और दोस्तों, कुछ बताने से पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी हमारे मैनेजमेंट को। सबसे पहले आरएम ईस्ट जोन गुना शेखरन सर, वीपी मार्केटिंग आलोक पांडे सर, सीओओ सलील मैथ्यू सर, सीईओ कैलाश सर एंड नेक्स्ट ऐसे महान हस्ती का नाम लेना चाहूंगी जो दोस्तों आज उनके बारे में मैं क्या बोलूं, क्योंकि आज अगर वो नहीं होते तो आज इंडिया में हजारों लाखों लोग के पास रोजगार नहीं होता। श्री परवीन जी चंदन, मैं उनको दिल से नमन करना चाहूंगी दोस्तों, और आप लोग की तरफ से एक छोटा सा क्लैपिंग होना चाहिए। एंड आज मुझे बोलने का मौका मिला है हमारे ग्रेट गाइडलाइनर मिस्टर तरुण सर, मैं उनको भी दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी। एंड ग्रेट सपोर्टर जिनके वजह से, जिनके नॉलेज से मैं बिजनेस की, मिस्टर धर्मेंद्र सर, मैं चाहूंगी उनके लिए भी छोटा सा क्लैपिंग होना चाहिए। एंड सबसे बड़ा चीज है एक लड़की के लिए दोस्तों, क्योंकि आज मैं भी काम कर रही हूँ और आप लोग भी काम कर रहे हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। हर किसी का गार्जियन है, मेरे भी गार्जियन है, मेरे हस्बैंड है जो मुझे दिन रात सपोर्ट करते हैं, मेरा दुख सुख को समझते हैं और मुझे हौसला देते हैं, क्योंकि अगर आज वो नहीं होते तो शायद मैं इस बिजनेस में टिक नहीं पाती। मिस्टर सुमित कुमार चौधरी आज इस बिजनेस में एनटीसी है, उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी। दोस्तों, आज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया किसी कारणवश, नेटवर्क के कारणवश, लेकिन आज हम लोग बहुत सारे बातें करेंगे और कुछ लाइफ का डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आज के डेट में हम लोगों को, खासकर हम लड़कियों को सेल्फ डिपेंड बनना बहुत जरूरी है। और इस नेटवर्क मार्केटिंग में, इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आज एक लड़की क्या कर सकती है ये मुझे पता है और आपको भी पता होगा, क्योंकि जब मैं इस बिजनेस में नहीं थी, मेरा सिंपल लाइफ था। एक मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, मम्मी पापा है, भैया भाभी हैं, लेकिन दोस्तों मुझे पहले कुछ समझ में नहीं आता था कि मेरा लाइफ क्या होगा, मैं कहाँ तक जा सकती हूँ, क्या मैं सपना को पूरा कर सकती हूँ। हर लड़की का ख्वाहिश होता है कि वो अपना सपना को खुद से पूरा करे, मम्मी पापा पे डिपेंड ना रहे। लेकिन जब मेरे पापा रिटायर किए तो मैं भैया पे डिपेंड हो गई, और आप समझ सकते हैं कि अगर माँ बाप आपका खर्चा मेंटेन ना करते हो तो भैया भाभी आप पे कितना आपको सपोर्ट कर सकते हैं। मैं हमेशा महसूस करती थी, मैं हमेशा रियलाइज करती थी कि आज जो मेरे भैया भाभी हैं मुझे तो दे रहे हैं, मेरा पढ़ाई का खर्चा तो मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन क्या वो जिंदगी भर मुझे सपोर्ट कर सकते हैं? मेरा दिल से आवाज आता था दोस्तों, नहीं। और मैं हमेशा अपना सपना को देखती थी, मैं सोच बदलती थी और आगे जाने के बारे में सोचती थी, लेकिन उसी दरमियान मैं भगवान को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, आज इंडिया का नंबर 1 कंपनी माय लाइफस्टाइल जैसा इंडस्ट्री मुझे मिला, और खुद में गर्व महसूस होता है कि अगर आज ये इंडस्ट्री मुझे नहीं मिलता तो शायद आज मेरा शादी कहीं और हो जाता, 3-4 बच्चे होते और मेरा लाइफ खत्म हो जाता। मैं कभी भी अपना जरूरत, अपना ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकती हूँ। लेकिन दोस्तों थैंक यू, आज भगवान मेरे साथ है, मुझे खुद पे भरोसा है, ये इंडस्ट्री मिला। और जब मैं इस इंडस्ट्री का प्लान देखी तो मुझे सबसे ज्यादा ये पसंद आया कि आज मैं इस इंडस्ट्री में काम भी कर सकती हूँ और अपने स्वास्थ्य को भी ठीक रख सकती हूँ।
ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ का प्रोडक्ट भी काफी अच्छा है, आप लोग सारे लोग यूज किए हैं, मैं भी खुद यूज की हूँ। क्योंकि कुछ साल पहले, 2 साल पहले मुझे थायराइड का प्रॉब्लम हुआ था, और बहुत मैं सोची कि पता नहीं मेरे अंदर में क्या बीमारी हो गया, कितना सारा दवाई खाना पड़ेगा इतना कम उम्र में। लेकिन तरुण सर से मैं बात की, मैं अपना प्रॉब्लम को शेयर की, और उन्होंने मुझे 95 के बारे में बताया कि इसको यूज करो, तुम्हारा थायराइड लेवल में रहेगा, कंट्रोल रहेगा। और सच में उसका रिजल्ट मिला, और मेरे अंदर में जो विश्वास, आज भी दोस्तों मैं दिल से बोल रही हूँ, क्योंकि अगर मेरे अंदर में विश्वास है तो इतने सारे गाइडलाइनर, इतने सारे सपोर्टर के कारण है। क्योंकि आप बिना गाइडलाइनर, बिना सपोर्ट के आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, नहीं बढ़ सकते हो। क्योंकि एक लड़की को कितना प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। मैं भी इस बिजनेस में आई, डिसीजन ली, और जब मैं आई इस बिजनेस में तो मुझे भी प्रॉब्लम हुआ। कोई लड़की का जब शादी होता है तो उसके ससुराल वाले मना करते हैं कि हाँ तुम अब बहू बन गई हो, तुम इस बिजनेस को नहीं कर सकती हो, तुम घूंघट में तुमको रहना पड़ेगा। तो मैं ऐसा जिंदगी जीना नहीं चाहती थी। मैं अपने सासू माँ को समझाई, फैमिली को समझाई कि मैं शादी से पहले से इस जगह पे वर्क करती हूँ, और मैं इस जगह पे एक पहचान बना चुकी हूँ, और मुझे काम करने दीजिए, कभी ऐसा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं ईमानदारी से काम करूंगी, और आप लोगों का भी बुढ़ापा का सहारा बनूंगी। ये विश्वास मैं अपने सासू माँ को दिलाई, और आज दोस्तों मुझे छूट मिला है। लेकिन मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगी, बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो आप जब घर से निकलते हो, एक लड़की जब घर से निकलती है तो लोग उनके बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, राइट? बोलते हैं ना? क्योंकि जब हम लोग तैयार होकर निकलते हैं, फील्ड में निकलते हैं, प्रोडक्ट सेलिंग में निकलते हैं, एफईओटी में निकलते हैं, तो लोग बहुत गंदा गंदा वर्ड भी बोलते हैं, बहुत अजीब टाइप का कमेंट भी पास करते हैं। जब मेरे को कमेंट पास किया जाता था तो मैं हमेशा सोचती थी कि आज जो लोग मेरे बारे में बोल रहे हैं वो मेरा ट्यूशन फी नहीं दे सकता है, वो मेरा माँ का फटा हुआ साड़ी कभी खरीद नहीं सकता है, आज जो मेरा कपड़े का घर है ना दोस्तों, वो कभी वो बदल नहीं सकता है। उसका काम है बोलना, और मेरा काम है सुनना। मैं उन लोगों का बातों में नहीं आई, और इस बिजनेस में मैं काम को स्टार्ट की। बिलीव नहीं कीजिएगा, जब मैं स्कूटी खरीदी थी इस जगह पे, मेरे फैमिली वाले दुखी थे कि आज पूरे खानदान में कोई 2 चक्का बाइक नहीं खरीद पाया, तुम एक लड़की होकर कैसे स्कूटी खरीद ली? और कोई भी विश्वास नहीं किया, सारे लोग डांट रहे थे, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारी। मैं रोई और अपने आप को समझाई कि अनीता तुम आगे बढ़ सकती हो, अगर तुम स्कूटी खरीद सकती हो ना, तो तुम 4 चक्का कार भी खरीद सकती हो। और दोस्तों बिलीव नहीं कीजिएगा, मैं कार भी अपने मेहनत का कमाई से कार खरीदी, तभी जाकर मेरा फैमिली पॉजिटिव हुआ। और जब पॉजिटिव हुआ तो मेरे भैया भी इस बिजनेस में आए और मेरा साथ दिए, और आज तक बिलीव नहीं कीजिएगा, मेरे भैया हमेशा मेरा तारीफ करते हैं, हमेशा बोलते हैं कि सिस्टर तुम हमेशा मेहनत करो, आगे बढ़ो, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आपको फर्स्ट में आपका फैमिली आपका साथ नहीं देगा, आपको सपोर्ट नहीं करेगा, आपको हमेशा रुलाएगा, हमेशा ताना देगा। लेकिन दोस्तों जब आप मेहनत करते हैं, जब आप इस बिजनेस में सक्सेस करते हैं ना, तो आपका फैमिली, आपको पता है, बेटा बोल के बुलाता कि ये मेरी बेटी नहीं, ये मेरा बेटा है। और आज लोग नाच करते हैं और यही सोचते हैं कि एक पहचान बना, और यही सोचते हैं कि अनीता कुमारी पहले क्या थी और अभी इतना मेहनत करके आगे बढ़ी और आज सक्सेस कर रही है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी होता है कि हम लोग, खासकर लेडीज लोग, टाइम का प्रॉब्लम को मैनेज नहीं कर पाते। हम लोग को हमेशा टाइम का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि एक लेडी सुबह उठती है, खाना बनाती है, उनको बच्चों को टिफिन भेजना पड़ता है, अपने हस्बैंड को खाना बना के खिलाना पड़ता है, फैमिली को देखना पड़ता है। और बहुत सारी लेडीज लोग ये प्रॉब्लम भी सुनाते हैं कि मैडम मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इस काम को कैसे कर सकती हूँ, आज वहां जाना है, यहाँ जाना है। लेकिन दोस्तों आज बहुत सारी ऐसी लेडी है, बहुत ऐसी एक्ट्रेस है जो सक्सेसफुल है। क्या वो लोग खाना नहीं बनाते हैं? क्या वो लोग अपने हाथों से खाना बना के फैमिली को नहीं खिलाते हैं? खिलाते हैं दोस्तों। मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ और मैं भी अपने फैमिली के लिए खाना बनाती हूँ और टाइम को मैनेज करती हूँ, और हर दिन ऑफिस 10:30 बजे पहुंचती हूँ और वहाँ पे ट्रेनिंग शाम 4 बजे खत्म करती हूँ, फिर जाके मैं घर का काम को करती हूँ। अगर मैं टाइम को मैनेज कर सकती हूँ, मैं टाइम को अच्छे से समझ सकती हूँ, तो आपको भी समझना पड़ेगा। क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग जो इंसान समझ गया ना, वो कुछ भी कर सकता है।
क्योंकि मैं इस जगह पे, आप बिलीव नहीं कीजिएगा, 3 IDC STC और RTC हूँ दोस्तों। आज बिलीव नहीं कीजिएगा, मंथली 60 से 70 हजार इनकम करती हूँ। आज अपना खर्चा, आज मेरे हस्बैंड भी NTC हैं, लेकिन मैं उनसे पैसा नहीं लेती हूँ। मैं आज जितना भी अपना खर्चा मेंटेनेंस होता है, सास को कपड़ा देना है, मम्मी को कपड़ा देना है, अपना फैमिली में जिसको जो भी जरूरत है देना है, मैं वो सारा खुद से मेंटेन करती हूँ। और मुझे गर्व महसूस होता है कि मेरे फैमिली आज पॉजिटिव है और मुझे समझ रहे हैं। इसमें मेहनत करना पड़ा, तुरंत कोई भी फैमिली पॉजिटिव नहीं होता है। आपको उन लोगों के अंदर में पॉजिटिव सोच डालना पड़ेगा, इस बिजनेस के बारे में बताना पड़ेगा कि ये बिजनेस हम लड़कियों को कितना आगे तक ले जा सकता है। सबसे पहला चीज कि हम लोगों को पहचान दे सकता है, क्योंकि आज एक लड़की का कोई पहचान नहीं होता है दोस्तों, कोई भी पहचान नहीं होता है। कुंवारी रहती है तो हाँ फलना की बेटी है, जब शादी हो जाता है तो हाँ फलना की वाइफ है, और जब माँ बन जाती है तो यही बोला जाता है कि हाँ वो फलना की माँ है। लेकिन उसके नाम से कभी कोई जान नहीं पाता है, कभी कोई पहचान नहीं पाता है। लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग, ये माय लाइफ स्टाइल इंडस्ट्री आपको एक पहचान देता है दोस्तों, आपको एक इज्जत देता है। क्योंकि एक लड़की का इज्जत नहीं होता है, लोग उसको अजीब टाइप का नजर से देखते हैं कि हाँ ये लड़की है, ये कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन दोस्तों आज झारखंड में ऐसी ऐसी लड़कियां हैं जो कार खरीद रही हैं, स्कूटी खरीद रही हैं, आज अपना घर भी बना रही हैं, और आज पता है अपना टूटा हुआ सपना को भी पूरा कर रही है। उनको भी मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि आज एक लड़की होके अपने आप को समझ रही है, ये बहुत बड़ी बात है। आज एक लड़की होके आज अपने फैमिली को समझ रही है, अपना फैमिली का जिम्मेदारी उठा रही है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो अपना फैमिली को समझते नहीं है, अपने आप को समझते नहीं है, इधर उधर अपने आप को बर्बाद कर। लेकिन आज हम लोग फुल समय माय लाइफ स्टाइल को दिए हैं और हमेशा मेहनत कर रहे हैं। और जब बुधवार को दोस्तों, आप लोग सारे लोगों को पता है, जब बुधवार को पैसा आता है तो दिल से खुशी होता है कि हाँ इस वीक मैंने मेहनत किया और मेरे अकाउंट में 10,000, 20,000 और किसी किसी का तो अकाउंट में 2,00,000 आता है। और कितना खुशी होता है दोस्तों, आज हम लोगों के अकाउंट में वीकली 10,000, 20,000 आ रहा। आने वाले डेट में आप देखेंगे कि आपके अकाउंट में भी 2,10,000 रुपए आएगा दोस्तों। और उस दिन आपको एहसास होगा, आपको महसूस होगा कि मैं सच में मैं कुछ करके दिखा रही हूँ। आज मेरे हस्बैंड छोटा मोटा जॉब करते हैं, लेकिन आज मैं अपने हस्बैंड का सपोर्ट कर रही हूँ। आज मेरे खपड़े का घर है, आज मेरे घर में 2 चक्का नहीं है, आज मेरा बच्चा अच्छा स्कूल में नहीं पढ़ पा रहा, लेकिन 2,10,000 जिस दिन आएगा ना दोस्तों, उस दिन आपका सारा ड्रीम पूरा होगा, आपका सारा जरूरत पूरा होगा। और सोचना पड़ेगा थोड़ा सा कि आप इस बिजनेस में, आपको महसूस करना पड़ेगा कि आप इस बिजनेस में क्यों उतरे हो। सबसे बड़ी बात है, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी, सारे लोगों के पास ये चीज होता है, पैसा। सुने हैं ना, पैसा, ये पैसा बहुत बड़ा चीज है। इस पैसा के लिए ना एक आदमी क्या क्या नहीं करता है। अभी आपको पता होगा कोरोना वायरस अभी है, कितना दूर दूर से मजदूर लोग अपना जगह पे आए, अपना घर आए। क्यों गए थे उतना दूर? पैसे के लिए। एक कहावत भी आप सुने होंगे, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। दोस्तों पैसा है तो आपके पास इज्जत है, पैसा नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है। और इस पैसा का महत्व को मैं समझ गई और इस बिजनेस में मन लगा के काम कर रही हूँ। और आज मैं चाहती हूँ कि बहुत ही जल्द मैं ITC बनूं, मैं मेहनत करूं, उसके लिए दिन रात स्ट्रगल करूं। और इतने अच्छे हम लोगों के गाइडलाइनर है, अगर इन लोगों का सपोर्ट रहेगा तो वाकई में हम लोग आगे 110% बढ़ सकते हैं। दोस्तों यही पैसा के लिए पता है एक लड़की अपने आप को जिंदा जला देती है, यही पैसा के लिए एक लड़की दूसरों का घर में नौकर का काम करती है, यही पैसा के लिए कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं। इस पैसा के लिए एक स्टूडेंट अच्छा खासा टैलेंटेड होता है लेकिन अपना पढ़ाई को छोड़ देता है। लेकिन दोस्तों माय लाइफ स्टाइल ऐसा इंडस्ट्री है ना, यहाँ पे आप हर ड्रीम, हर जरूरत, हर खोया हुआ चीज को पा सकते हो। एक बार जोरदार माय लाइफ स्टाइल के लिए क्लैपिंग होना चाहिए, क्योंकि ये माय लाइफ स्टाइल अगर हम लोगों के साथ नहीं होता ना तो पता नहीं हम जैसी लड़कियां कहाँ भटकते। आज मैं दुमका में रहती हूँ, जब मैं यहाँ पे आई थी दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे लोग हिंदी ही नहीं समझते हैं, लेकिन मुझे स्ट्रगल करना पड़ा।
यहाँ के लोगों को समझना पड़ा, और कुछ भी जरिया नहीं है इधर। इधर के लोग ज्यादातर बाहर जाते हैं, ज्यादातर आप पैसा कमाने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन आज बिलीव नहीं की जगह यहाँ पे इस दुमका संथाल परगना में 4 ऐसे लोग हैं जो हमें गरीब हैं। आज किसी के माँ बाप नहीं है, किसी का घर देखे पुआल का घर है, आज वो लोग कार अचीवर है दोस्तों। आज बहुत ऐसी लेडीज है जिनके हस्बैंड उनको मारते थे, जिनके हस्बैंड उनको सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन उनको अच्छा ट्रेनिंग दी है और आज वो लोग अच्छे से इनकम कर रहे हैं। और ऐसी ऐसी यहाँ पे लेडीज लोग हैं जो बिलीव नहीं की जगह एक दिन में 2000, 3000, 4000 रिटेल प्रॉफिट कमाती है। तो वैसे लेडीज को सलाम मेरे तरफ से। और बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी लेडीज प्रॉब्लम को झेलते हुए आगे बढ़ रही है, काम कर रही है। बस आपको एक चीज सोचना है कि बस अब पॉजिटिव सोचना है, अपने फैमिली को पॉजिटिव कीजिए और अपने फैमिली को बताइए कि ये माय लाइफ स्टाइल में हम लोग बहुत आगे तक जा सकते हैं, हम लोगों का हर सपना पूरा हो सकता है। बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। और लास्ट में दोस्तों एक चीज बोलना चाहूंगी कि इंसान को भगवान हर किसी को मौका नहीं देता है। मुझे भी एक मौका मिला है, आपको भी एक मौका मिला है। इस मौका को अगर आप गवा दिए तो हो सकता है आपका जिंदगी कहाँ जाएगा, लेकिन अगर आप माय लाइफ स्टाइल में इस मौका को पहचानते हैं, समझते हैं, तो आने वाले डेट में आप मेरे से भी आगे बढ़ सकते हो, रीना मैम से भी आगे बढ़ सकते हो, रोज मैम से भी आगे बढ़ सकते हो, शिरोमणि मैम से भी आगे बढ़ सकते हो, और बहुत सारी ऐसी लेडीज है जिनको आप बीट कर सकते हो। बस आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा, मेहनत। आप हर दिन मेहनत करो और अपने फैमिली को विश्वास दिलाओ, देखिएगा आप आगे बढ़ेंगे और सक्सेस करेंगे, ये मेरा दुआ है। और बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। थैंक यू। जय हिंद, जय माय लाइफ स्टाइल। थैंक यू अनीता, थैंक यू, ग्रेट। ओके सर। अभी अभी आपका स्पीच जबरदस्त हुआ। मुझे लगता है सब लोग आज सुन रहे हैं आपका बात। और क्योंकि हम लोग यूट्यूब में नहीं जा पा रहे, बहुत सारा फोन आ रहा है, मैं भी इधर पूरा फोन रिसीव कर रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, ये पूरा प्रोग्राम हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और आगे चल के हम लोग जब खत्म होगा उसके बाद मैं यूट्यूब में इसको डाल दूंगा। आपका भी टीम आपको अगर फोन कर रहा है तो आप भी उनको बोल दो, जो ये हर चीज यूट्यूब में आ जाएगा। जस्ट आप आधा घंटा, जितना भी टाइम हम लोग का प्रोग्राम चलेगा उतना टाइम वेट करो। तो अभी सेकंड में और भी एक जबरदस्त लीडर को बुलाना चाहता हूँ, और ये इन्होंने बहुत दूर में है, नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट से हम लोगों के साथ आज शेयर करेंगे उनका बात, उनका स्ट्रगल का बात, उनका कहानी जो भी है हम लोग सुनेंगे। और इन्होंने जब जिंदगी मतलब लाइफ स्टार्ट किया दूसरे अलग स्टाइल से, जैसे एक लड़की का मॉडल होने का, मूवी करने का जो ख्याल आता है, वहां से इन्होंने अपना करियर को स्टार्ट किया और धीरे धीरे आज का डेट में माई लाइफ स्टाइल में अच्छा खासा काम कर रहा है और आरटीसी रैंक में है। और शायद हम लोग बहुत जल्द उनको भी एनटीसी रैंक में देख पाएंगे। तो अभी मैं उनको बुलाने के पहले उनको स्क्रीन पे आने के लिए मैं बताऊंगा। जो तो none other than one of the best leader in Northeast as a lady RTC rank holder, Miss Rose Longchar. Please, ma'am, welcome on the screen. Hello. Yes. Hi everyone. Sir, मेरी आवाज आ रहा है? पूरा आ रहा है। Yes. Yeah. Okay. Thank you so much, sir. तरुण सर, फर्स्ट ऑफ ऑल, और सभी लोग जितने लोग यहाँ पे मुझे देख रहे हैं सभी को नमस्ते एंड वेरी गुड इवनिंग। आज ये जो मौका मिला है हम लोगों को, स्पेशली द 3 लेडीज फ्रॉम डिफरेंट स्टेट। तो आवाज आ रहा है? पूरा आ रहा है, आप बोल सकते हैं। Okay. So from the different state, we are very proud and one of the best ladies के category में हम लोगों को count किया जा रहा है. So thank you so much for that selection. So first of all मैं अपना introduction थोड़ा सा दे दूंगी, वैसे सर ने बता दिया और already हम लोगों का video advertisement के हिसाब से चले गए. My name is Rose Longchar from Nagaland, Dimapur city, and मेरा जो rank है
RTC Regional Team Coordinator and Starper. So यहाँ पे वैसे ही बहुत लेट हो चुके हैं, 4 बजे से शुरू होने वाले थे, तो मेरा आज का टाइमिंग था 4:30, so now it's already 5:30. so ज्यादा टाइम नहीं लेके मैं थोड़ा शॉर्ट में बात करूंगी. मेरे पहले जो मैम ने जितने सारे बात किया, तो उन्होंने काफी सारे लोगों का नाम लिया, और सेम from my side, all the regards and all the loves goes to the entire management team and to all the upline leaders and the people who are in my team. So वहाँ पे बात ज्यादा ना करके अभी पॉइंट पे थोड़ा बात करती है कि हम लोगों ने आरटीसी तक कैसे जर्नी किया. स्पेशली मी, आई विल टॉक अबाउट मी. मैंने किस तरह से काम किया और किस तरह से मैंने सारे करियर जितना भी मेरे दूसरे डिफरेंट कैटेगरीज में मैं काम करती हूँ, किस तरह से मैं मैनेज किया उस चीज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी सिचुएशन पे क्या होता है कि एज अ गर्ल, सो गर्ल्स, फीमेल्स, as always in India, in Northeast, in everywhere, you have to face it. So when it comes to a female or girl, people will judge you first of all. So यहाँ पे क्या होता है कि जब मैं अपना करियर यहाँ पे शुरू किया था as a networking company, this is my first networking company in MI Lifestyle Marketing Global Private Limited. It sounds so good. MI Lifestyle Marketing Global Private Limited. बोलने के लिए अच्छा लगता है ये. So I mentioned in a very like proudly मैं बोलती हूँ ये जब मैं नाम लेती हूँ like MI Lifestyle. So मैंने जब ये ज्वाइन किया था, I was a zero because मेरे दिमाग में जब थे नेटवर्किंग बोलने से मुझे लगता था, जो लोगों ने मेरे दिमाग में डाला था, that was like होम टू होम आपको दवाई बेचना है, राइट. सो होम टू होम आपको दवाई बेचना है और लोगों को आपको कन्विंस करना है. सिर्फ ये 2 चीज मुझे पता था. एंड फॉर माय करियर इट इज इम्पॉसिबल बिकॉज मैं इतना लोगों से ज्यादा इंटरेक्ट बहुत कम करती. बिकॉज ऑफ माय करियर, मेरा एक एक्टिंग लाइन में जिस तरह से मैं मूवीज में काम करती थी या मेरा प्रिंट शूट हुआ करता था, और दूसरा एक और भी मेरा काम है, तो ऑलरेडी मैं काफी चीजों में बिजी थी. बट when it comes to the products, जितना products आपको दिखाई दे रहा है तो मेरे यहाँ पे जितनी products आपने दिखाई दिया है, ये products की वजह से ही शायद मैं आज RTC rank and Star Pearl rank पे हूँ. Because I can't deny, of course the management is good, the people are good, our upline leaders are good, our management is very strong. But I can't deny, I have to be very truth कि only because of these products मैंने start किया. Then it took 1 year, मैंने study किया, मैंने training लिया, मैंने एक भी training miss नहीं किया. In busy schedule, जो भी मेरे schedules आते थे मैं सारे manage करती थी. उसके बाद शुरू हुआ आपका वो, आप लोग के यहाँ पे बोलते हैं ना कि महाभारत रामायण जो कथाएं होते हैं, कुरुक्षेत्र का जो लड़ाई होता है वो शुरू हुआ. देन उसके बाद ग्राउंड लेवल में हम लोगों ने काम किया विथ माय टीम. थैंक्स टू माय अपलाइन लीडर जिन्होंने मुझे लेके आया है माय लाइफस्टाइल में. उन्होंने बहुत मेरा साथ दिया, उनसे मैंने ट्रेनिंग लिया, मैंने सीखा किस तरह से मीटिंग्स में बात करना होता है, कैसे लोगों को बोलना होता है, कैसे हम लोगों का पर्सनैलिटी रखना होता है, किस तरह से MI लाइफस्टाइल को प्रेजेंट करना होता है. बिकॉज आई काउंट MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड इज वन ऑफ द टॉप ब्रांड नेम इन इंडिया इन नेटवर्किंग कंपनी. बिकॉज जब मैं इस चीज का प्रेजेंट करती हूँ, मैं एक वे में प्रेजेंट करती हूँ कि लोग सुनते रह जाए. ये ऐसे, ये वो, ये आ जाओ करो, आप ये बात, ये ले लो, ये दवाई ले लो, आप ये प्लीज ये दवाई ले लो, ये दवाई ले लो, आप ज्वाइनिंग कर लो फटाफट. नो, मैं इस तरह से ट्रेनिंग लिया कि लोग खुद सामने से आके मुझे पूछने के लिए मजबूर हो जाता है कि क्या कर रहे हो रोज आप, ये क्या चीज है. मेरा 5 साल हो चुका है अभी, और आई एम वेरी प्राउड
अदर करियर में, जितने भी मैं अदर करियर में, मेरा लास्ट ईयर 2019 में मेरा फर्स्ट बॉलीवुड प्रोजेक्ट, माय फर्स्ट बॉलीवुड डेब्यूट मूवी रिलीज हुआ, and I got a very good response, and thanks to the management team, Alok sir, especially Alok sir, हमारे MI Lifestyle के टीम से हमेशा कोई ना कोई मेरे साथ, मेरे एक्टिंग करियर में मेरा साथ दिया है। बिकॉज यहाँ पे ऐसा है कि जो एक मैनेजमेंट टीम का जो फैमिली है MI Lifestyle में, दे ऑलवेज लाइक माय फैमिली। आलोक सर हो, यहाँ पे गुना सर हो, जहाँ पे हम लोगों को कूपन काम करना होता है, कहाँ पे हम लोगों को क्लोजिंग करना होता है, आई यूज्ड टू गेट हेल्प फ्रॉम हिम। तरुण सर वहाँ पे बैठे हैं, तरुण सर इज माय डायरेक्ट अपलाइन नाउ। एंड देन यहाँ पे निरोशन सर है गुवाहाटी में। सो एवरीवेयर इज लाइक अ फैमिली। यहाँ MI Lifestyle में जो मैनेजमेंट टीम है वो सबके साथ कनेक्ट है। जितने भी आपको अच्छे से काम करना होता है, आपको अच्छे से काम करना होता है। अभी आता है गर्ल्स चीज पे। तो यहाँ पे मुझे अभी आइडिया नहीं है कितने लेडीज लोग अभी मुझे देख रहे हैं या कितने वुमेन्स लोग हैं यहाँ पे, गर्ल्स लोग। बट मेरा एक मैसेज है कि जैसे मैम ने पहले बताया, हम लोगों को खाना बनाना होता है, अगर कोई शादीशुदा औरत है तो बच्चों को देखना होता है, राइट। एंड देन यहाँ पे हस्बैंड के लिए आपको टाइम देना पड़ता है, ससुर सास के लिए आपको टाइम देना पड़ता है। और जो लोग सिंगल है, आई मीन टू से लाइक अ बिजनेस वुमन, दे आर गिविंग 100% टाइम इनटू MI Lifestyle, इवन दे हैव टू फेस फॉर द सोसाइटी। सो आपको क्या करना है, आपको अपना माइंड एंड हार्ट एक ही चीज में फोकस करना है कि आई नीड अ मनी, I need a fame, and my products, my company is कोई बीट ही नहीं कर सकता, आपको कोई खरीद ही नहीं सकता। No one can buy you. You have to be very confident. उसके लिए पता है आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आप फीमेल है या मेल के लिए भी लागू है, आप तो मेल फीमेल सब सेम हो गया। मैं तो मानती ही नहीं हूँ कौन मेल है कौन फीमेल है, मेरे लिए तो सब बराबर है। बिकॉज आई हैव फेस्ड अ लॉट। आपको पहले सारे मेडिसिन खुद ट्राई करना है। आपको अपने परिवार को देना है, सासू माँ को देना है, ससुर जी को देना है, हस्बैंड को देना है, आपके नेबर्स को देना है। देन यू विल गेट द कॉन्फिडेंस। उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि क्या है हम लोग का प्रोडक्ट्स, क्या है मेडिसिन। तो यहाँ पे बिजनेस कैसे आता है बोलने से, किसी का अगर हेल्थ ठीक हो जाता है, किसी का अगर तबीयत सही हो जाता है, लाखों करोड़ों रुपए, मान लीजिए एक मिडिल क्लास गरीब फैमिली से किसी ने 50,000 इन्वेस्ट किया, एक थोड़ा सा ट्रीटमेंट जाके हॉस्पिटल में किया, ब्लड टेस्ट किया। आजकल कितना सारा टेस्ट दे देता है, आप हॉस्पिटल में जाते हो तो कुछ भी नहीं बीमार होता है, पर आपको बीमार क्या है नहीं पता होता है। तो ऐसे लोग इतना पैसा इन्वेस्ट करके अगर आपका यहाँ पे 5-6 हजार से कुछ 2-3 मेडिसिन लेके आपका हेल्थ ठीक हो जाता है, उसके बाद वो इंसान आप ही को ढूंढ के आएंगे, आपसे बात करके। और लेडीज होने से क्या होता है, एक पता है आप लोगों को, हम लोगों के लिए बहुत बड़ा फायदा भी है। यहाँ पे बोलते हैं कि गर्ल्स लोग कैसे काम करेगा, हम लोगों के लिए बहुत फायदा है यहाँ पे कि हम लोग जब लड़की होके हम लोग जब बात करते हैं ना, लोग बहुत ध्यान से सुनता है या नहीं? है या नहीं? आप लोग बोलिए। अच्छा, यहाँ पे कोई बोलने से मुझे सुना ही नहीं देगा, लेकिन मुझे पता है सब लोग यहाँ पे हंस रहा होगा, गर्ल्स लोग। और जब आप लोग बात करोगे तो आप लोगों को उस चीज का नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। क्या मेडिसिन है, क्या चीज है, आपको कैसे बेनिफिट करेगा इस मेडिसिन से। उसके बाद जब वो बंदा या बंदी दवाई लेके 2-3 बार आपके पास आएगा, देन यू अप्रोच फॉर द बिजनेस। हाँ, कोई अगर डायरेक्टली बिजनेस में इंटरेस्ट होता है, देन दे विल डायरेक्टली टॉक टू यू अबाउट द बिजनेस। क्या इनकम है, क्या प्रॉफिट है, क्या इसका कितना बिजनेस वॉल्यूम होता है, कितना हम लोग का वीकली इनकम आता है, कैसा है इसका मंथली इनकम, कितना कितना अलग अलग पैसा हम लोगों को दे रहा है कंपनी। सो जिन लोगों को इस चीज का आइडिया होगा वो सामने से आके आपको बात करेगा। बट मेरा ये रिक्वेस्ट है
कि किसी को आप जबरदस्ती मत करो। बिकॉज मैं ये चीज मानती हूँ कि अभी भी मेरे सर्कल में ऐसे मेरे कनेक्ट में लोग मुझे जानते हैं, बहुत सारे लोग मेरे काम से, जितना भी मैंने एक्टिंग करियर में काम किया या प्रिंट शूट में, थोड़ा सा सोशल साइट में जिस तरह से मैं एक्टिव हूँ, लोग मुझे जानते हैं। बट लोगों को ये आइडिया नहीं है कि मैं किस तरह से ये बिजनेस हैंडल कर रही हूँ। उन लोगों को ये पता है कि रोज लोंगचार एक कोई बिजनेस भी करता है। जब पर्सनली कोई मेरा सेमिनार देखता है या मेरे कोई आकर अटेंड करता है सेमिनार, देन दे विल गेट टू नो कि ओके शी इज वेरी मच इनटू इन एमआई लाइफस्टाइल ओनली। क्योंकि मैं सामने से बोलती हूँ लोगों को कि मेरे 2-3 जो अलग अलग काम है उस चीज को मैं अच्छे से मैनेज भी कर रही हूँ, लेकिन मैं सबसे ज्यादा फोकस एंड मेरा फ्यूचर एंड देन माय मनी, माय फेम, एवरीथिंग मैं एमआई लाइफस्टाइल में देखती हूँ। Because I have seen that and I have that strong inner power. I don't know when, because the situation अभी हम लोग एनटीसी के लिए भगा रहे थे, तो अभी कोविड-19 का ये आ गया। बट कोई नहीं, हार क्यों मानना है ना? हार क्यों मानना है? अभी तो और अच्छा मौका है। हम लोगों के पास 95 है, लिविगिन कैप्सूल है, डेटॉक्स है, इम्यूनिट्री कैप्सूल है। They are the best medicines in our brand कि हम लोग इस सिचुएशन में, इस कोविड-19 जो लोग डर के मारे अंदर बैठे हैं कि लग जाएगा, छींक लग जाएगा, हच्ची लग जाएगा, हम लोगों को इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है। इस टाइम पे हम लोगों को और मेडिसिन देना है लोगों को। अभी तो खर्चा भी कम हो गया है या नहीं? खर्चा कम हो गया अभी तो। कहीं बाहर जाना नहीं है, कहीं मूवी देखना नहीं है, गर्लफ्रेंड के ऊपर पैसा फेंकना नहीं है अभी तो बीवी लोग नखरा नहीं करते अब तो, घर में जो है वही खाओ, है ना? तो वो पैसा से अभी आप लोग क्या करते हो, आप लोग हेल्थ को बेनिफिट करने की कोशिश करो इस टाइम पे। तो आउट ऑफ स्टेशन में अभी वैसे नागालैंड में मैं जिस जगह पे हूँ यहाँ पे तो ट्रैवलिंग के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है हम लोग को प्रोडक्ट्स। फिर भी 1 महीने से मैंने स्ट्रगल कर करके कैसे वैसे कॉन्टेक्ट निकल के कौन सा गाड़ी कहाँ जा रहा है, कैसे होगा, क्योंकि ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स आ रहा है, बट आई एम नॉट एबल टू सेंड देम। और यहाँ पे ऑनलाइन फैसिलिटी हो गया है, यहाँ पे ऑनलाइन फैसिलिटीज हो गया, बट बोलते हैं नहीं कि मेरी टीम में ना 90% लेडीज है, मम्मियां है सारे, हाउसवाइफ। सो उन लोगों को ऑनलाइन का चीज ना थोड़ा समझ में नहीं आता है, थोड़ा ओल्ड हो गए ना लोग, तो उन लोगों को ये है कि पैसा डालिए, आईडी में घुसाइए, वो सब कीजिए और आप सामान भिजवा दीजिए जैसे पहले भेजते हैं। तो एज अ लीडर मुझे वही कंफर्टेबल चीज रखना है उन लोगों को, वो ट्रस्ट नहीं तोड़ना है। तो मैं वैसा भी रिस्क लेके अभी कहाँ कौन सा गाड़ी, किसका प्राइवेट गाड़ी कहाँ जा रहा है, वैसा करके मैं पूरा ऑर्डर्स ले कम से कम 1.5 लाख का मैंने क्लोजिंग किया लास्ट वीक। तो जहाँ पे हम लोग का 10-20 हजार रुपए का क्लोजिंग नहीं हो रहा था कोविड-19 के डर से, मतलब लोग निकल नहीं रहा था, लोग एटीएम में नहीं जा रहा था, अभी सब चीजें प्रोसेस में आ रहा है। और एक चीज आप लोगों को एक चीज बता दूं, यहाँ पे जितने लेडीज लोग है ना, उन लोगों ने क्या सोच लिया कि मेरा हस्बैंड तो अभी गवर्नमेंट जॉब करता है, अभी तो हम लोग बिजनेस बंद हो गया, हम लोग का तो पैसा आएगा नहीं, अभी तो दवाई तो कोई लेगा ही नहीं, निकल ही नहीं रहा है लोग, तो हमारा जो इनकम है वो तो बंद हो गया, अभी तो हस्बैंड का पैसा से बैठना पड़ेगा, अभी तो मम्मी पापा का पैसा से हम लोग को बैठना पड़ेगा। ये सोच है ना, हटा दीजिए पूरा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एमआई लाइफस्टाइल आपको हर वीक, हर मंथ आपको मंथली इनकम, वीकली इनकम बराबर दे रहा है। आपको क्लोजिंग करना है, कैसे क्लोजिंग करना है, अगर आप कैश से डील नहीं कर सकते हो, आप गूगल पे आ गया, आपका पेटीएम आ गया, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आ गया, अगर आप व्हाट्सएप देख रहे हो, अगर आप यूट्यूब देख रहे हो बैठ के, तो इतना चीज आप नॉलेज में सीख लीजिए और आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, ऑर्डर्स ले सकते हो। अगर आप कैश कलेक्शन कर रहे हो, तो अगर आप इंक्वायरी करोगे तो कहीं ना कहीं आपको कोई टिकट सेंटर्स, या मैं थोड़ा सा डिटेल्स में बता रही हूँ, आप लोगों को हेल्प हो जाएगा।
आप जैसे कि कोई टिकट काउंटर्स होता है या कहीं कहीं पे दुकान होता है जहाँ पे ना कोई कोई लोगों ने बिजनेस शुरू कर दिया, आपसे कैश लेगा और आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देगा, 10-5 रुपए आपसे काट लेगा, क्योंकि ये चीज बहुत लोगों को पता नहीं होता था। तो ऐसा करके भी आप बिजनेस शुरू कर सकते हो, और लोगों के पास अभी कैश अवेलेबल है, लोग ट्रांसफर कर पा रहा है, क्योंकि अभी लोगों के पास खर्चा थोड़ा कम हो गया है, तो लोग अभी हेल्थ को ज्यादा देख रहा है कि हेल्थ का कैसे बेनिफिट हो जाए। तो मेरे यहाँ पे तो 95 में कार्टून पे कार्टून मंगा रही हूँ। इवन मैंने लास्ट वीक मेरा जो मैं हमारी टीम के एक दोस्त है सुमंता सर, अभी यहाँ पे होंगे, अभी वो सिलचर सिलीगुड़ी में है। तो सुमंता सर, मैं और तरुण से हम लोग बैठ के बात कर रहे थे कि 95 का इतना यहाँ पे ये हो गया कि लोगों को अभी 95, क्योंकि मेरे यहाँ पे 90% लोगों को हिंदी समझ में, अभी भी अगर कोई लाइव अगर देख रहा है यहाँ पे या इसके बाद अगर वीडियो अगर यूट्यूब में भी जाएगा, तो मेरे टीम लोग सिर्फ रोज मैम क्या कह रहा है, किस तरह से बात कर रहा है और दवाई का नाम ले रहा है नहीं ले वही सुनेगा, लेकिन इतना बात नहीं समझ में आएगा उन लोगों को मेरे टीम से, पर फिर भी देखेगा, क्योंकि उन लोगों को ना जब मैं बात करती हूँ उन लोगों को बहुत हौसला बढ़ता है। एक ये कनेक्शन होता है और ये कनेक्शन बहुत जरूरी है। अगर आज यहाँ पे जितने लेडीज लोग देख रहे हैं मेरा वीडियो, आप लोगों को ना ये कनेक्शन बनाना है अपने टीम के साथ। ये कनेक्शन अगर आप बना लोगे ना, तो आपका टीम में ऐसे लोग बढ़ते जाएंगे और वो ट्रस्ट आपको बिल्ड करना है, वो हिम्मत आपको देना है। आप खुद क्या कर रहे हो, कितना कमा रहे हो, इतना बताने की जरूरत नहीं है, नहीं है जरूरत। मैं नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ अपना जो काम है, उन लोगों का जो प्रॉब्लम्स है, उन लोगों का जो टाइम पे इन लोग का मेरी टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं जिन लोगों को आईडी खोलना तक भी नहीं आता है, बट वीकली दे आर अर्निंग 10,000 12,000, बिकॉज मैं देख के देती हूँ। ओल्ड लेडीज लोग है, तो 50% ऐसे लोग भी है मेरी टीम में, बट फिर भी मैंने हार नहीं माना। वैसे तो मुझे जरूरत नहीं था, ऑलरेडी आई एम गेटिंग सो मच ऑफ प्रोजेक्ट्स। मेरा अभी अगर लॉकडाउन होता तो मैं और शूटिंग भी करती, साथ साथ मैं अपने ऑफिस भी चला रही हूँ, साथ साथ मैं अपने परिवार को भी देख रही हूँ। आई हैव अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स माय फैमिली। लड़का नहीं है मेरे परिवार में, मैं ही बड़ी हूँ, मैं लड़की हूँ, मेरी बहन है, पापा नहीं है। माय डैड गॉट एक्सपायर्ड ऑन 2008, तो मेरे पापा का डेथ होने के बाद तो मैं ही घर की बड़ी हूँ, बट मैं सारा चीजें मैनेज करके चला रही हूँ। तो इस लॉकडाउन में मेरा एक ही मैसेज है सारे लेडीज लोगों को कि आप लोग हिम्मत मत हारिए। आप लोगों को अगर जाके होम टू होम मेडिसिन के बारे में नहीं बता पा रहे हो, तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारा फैसिलिटीज दिया जा रहा है। आप लोगों को दिखाई देगा अगर ब्रॉडकास्ट ये मैसेज में आता है, रोशन सर का आता है, आलोक सर का मैसेज आता है कि इस प्रोडक्ट का ट्रेनिंग हो रहा है, उस प्रोडक्ट का ट्रेनिंग होता है, तो कभी कभी आप लोग वो ट्रेनिंग का भी आप लोग शेयर कर सकते हो। या तो आजकल तरुण सर ने जो अभी ये हम लोगों का जूम का जो ये कनेक्शन करवाया है सारे टीम लोगों का, एक दूसरे को मोटिवेट करने का, इसमें भी आप किसी को शेयर करवा सकते हो। मैंने पता है क्या किया, एक मैसेज दे देती हूँ आप लोगों को। टाइम तो नहीं हो रहा है? अच्छा, थोड़ा टाइम है। तो मैंने क्या किया, मेरे यहाँ पे अभी नागालैंड की बात करती हूँ मैं। नागालैंड में लोगों को हिंदी नहीं समझ में आता है। अभी मेरा जो एक्टिंग करियर है उसमें मुझे सोशल साइड में बहुत एक्टिव रहना पड़ता है, डांसिंग है ना, लाइक की वीडियोस, टिकटॉक तो बंद कर दिया मैंने तो मैं ये सब में बहुत एक्टिव रहती हूँ बाय द वे, राइट। सो व्हाट आई डू, वो तो मैं अपनी फैंस के लिए मैं वो करती हूँ, बट MI लाइफस्टाइल का क्या होगा अभी। तो मैंने क्या किया, लास्ट मंथ में मैंने एक वीडियो बनाया, आई थिंक लास्ट मंथ पे ही होगा। उसके बाद लास्ट टू लास्ट वीक में मैंने और एक वीडियो बनाया, पार्ट 1 पार्ट 2 नागामीज में, प्योर हम लोग का जो नागामीज है उसमें मैंने मेडिसिन के बारे में, जितने मेरे टीम में जितने डिस्ट्रिक्ट में लोग हैं जो मुझे जानते हैं, सबका नाम लेके एक तो मैंने फुल आई थिंक 17-18 मिनट्स का मैंने बनाया। उसके बाद तो और लंबा मैंने बनाया। वो देखने के बाद आप विश्वास नहीं करोगे, वो देखने के बाद लास्ट वीक में मेरा ये क्लोजिंग हुआ है। मतलब लोग अननोन आदमी लोग ढूंढ ढूंढ के मेरा ऑफिस ढूंढ ढूंढ के आ रहा है। एंड मैंने इस बार ऐसे
ऐसे वे में वीडियो बनाया कि लोगों को कोई तकलीफ ना हो। जिस जिस जगह से, जिस जिस लोकेशन से मेरे पास कमेंट आ रहा है, उन लोगों को वो नंबर दिया है मैंने, एक एक लीडर्स का नंबर डिस्प्ले करके दिया है मैंने। एडिटिंग भी मैंने किया, वीडियो भी मैंने बनाया, रिकॉर्डिंग भी मैंने बनाया, सब कुछ मैंने किया, क्योंकि अभी हम लोग बाहर नहीं जा सकते हैं। आई कैन गो टू अ स्टूडियो, आई कैन आस्क देम टू गो फॉर दिस एडिटिंग थिंग्स, तो सब मैंने ही किया है। तो आप कुछ सोचते हो तो आपको करना पड़ेगा। आप, ये क्या आवाज आ रहा है? कोई बच्चा चिल्ला रहा है। ठीक है ठीक है। So, हाँ, तो अगर आप कुछ सोचते हो तो आपको वो करके दिखाना पड़ेगा। आप ट्राई तो कीजिए एक बार। तो मैंने ऐसे वीडियो बनाने के बाद, मैं लास्ट टाइम इवन तरुण सर को मैं बोल रही थी कि सर उस जगह से सुमंता सर यहाँ पे होंगे, जम्मू से लोग आ रहा है, अननोन लोग, यूट्यूब में देख के। मेरा मैनेजर को नंबर दिया, कोई क्या बोलता है, दूसरी डिस्ट्रिक्ट से लीडर्स लोग के पास कॉल आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक चीज बता रही हूँ, बाकी जितने लीडर्स लोग हैं, काइंडली आप लोग म्यूट पे रख दीजिए आप लोगों का माइक, म्यूट पे रख दीजिए, किसी लेडीज का आवाज आ रहा है। सॉरी तरुण सर नहीं बोलने से मैं ही बोल दिया। तो मैं ये बोल रही हूँ कि ये वीडियो, अगर आप लोगों को, लेडीज लोगों को ना, थोड़ा सा अपना टीम में अगर आप लोगों को वीडियो बनाना है तो आप लोग वीडियो बनाए। मैंने तो यूट्यूब में डाला, लेकिन आप लोग अपने ही टीम में खुद वीडियो बना के, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग मैसेज करते रहते हैं ग्रुप्स में, तो हम लोगों के पास थम्स अप चले जाते हैं, लाइक चले जाते हैं, एक मैसेज गुड लक, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, वहां पे किसी ने लिख दिया, तो हम लोग ना बहुत ज्यादा मैसेज होता है, तो वहां पे दिखता नहीं है, जो इम्पोर्टेंट मैसेज होता है ना वो दिखता नहीं है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोग हो सके तो खुद बैठ के एक दो मेडिसिन के बारे में अपनी भाषा में, अपनी जगह में, अपनी एरिया में, उस कॉन्फिडेंस में, ऐसे वैसे से, ऐसे वे से आप प्रेजेंट कीजिए कि वो इंसान जो बीमार से जूझ रहा है वो खुद ढूंढ के आए आपको। और यही चीज हो रहा है मेरे साथ। वैसे भी लोग मुझे जानते हैं और इस वजह से थोड़ा सा मुझे हेल्प भी मिलता है, लेकिन बोलते हैं ना कि कहीं ना कहीं बिजनेस, दवाई, MI लाइफस्टाइल एंड एक्टिंग, बॉलीवुड एक्ट्रेस, दोनों पूरा ऑपोजिट। इसमें मुझे हम्बल होना पड़ता है, लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। आई हैव टू हियर देम, गुड लिसनर, आई हैव टू बी अ वेरी गुड लिसनर। मुझे सुनना पड़ता है, उनकी तकलीफ को मुझे जानना पड़ता है, क्या बीमार है। अगर कोई बीमार लेके आए तो आप डॉक्टर के पास गए नहीं गए, मतलब आप पूरा एक नर्स जैसा बन जाते हो। कभी कभी आपको, मैं खुद ही फील करती हूँ कि बाप रे, मैंने MBBS ले लिया है क्या, मैं खुद ही डॉक्टर बन गया। पेशेंट हर जगह पेशेंट बैठा रहता है, मतलब जैसे कि मैं डॉक्टर हूँ। ये एक अलग फीलिंग्स है, ये एक अलग चीज है। एंड व्हेन आई गो टू स्टेज, जैसे मुझे एक जज के लिए बुलाते हैं, या जहाँ पे मुझे एक स्पेशल गेस्ट या VIP लेवल मैन एक्ट्रेस, तो वहां पे मैं एकदम रानिया, लाइक पीपल आर पैम्परिंग मी, पीपल आर क्लिकिंग पिक्चर्स, पीपल आर कमिंग फॉर ऑटोग्राफ। सो दैट इज टोटली बोथ डिफरेंट थिंग। बट अगर आप चाहो, अगर मैं चाहूँ, तो ये दोनों चीज आप मैनेज कर सकते हो। इवन अ हाउसवाइफ, इवन अ टीचर, इवन अ वर्किंग वुमन, इवन अ मॉम, अ मदर, अ सिंगल मदर, जो लोग डाइवर्सी है, हस्बैंड नहीं है, बच्चे को देख रहा है, अगर आप चाहो, बस अंदर कॉन्फिडेंस थोड़ा लाना इम्पोर्टेंट है। ये सब पुराना बात हो गया, सोसाइटी क्या बोलेगा, क्या करेगा, लोग ताना मारेगा, सब साइड में रख दीजिए। इफ यू आर गुड, नो वन कैन से यू एनीथिंग। आप अच्छे हो, अगर आप ईमानदार हो, अगर आप आपका काम ठीक कर रहे हो, तो ये जो ऊपर वाला है ना, वो भी आपको ऐसे ऐसे क्या बोलता है, शाइनिंग स्टार के जैसा आपके ऊपर ब्लेसिंग्स भरते रहेंगे, विच आई बिलीव। एंड मेरा
आई एम वेरी लकी। आई मतलब मैं खुद को ये बार बार बोलती हूँ स्टेज में, वी कैन डू इट, जिसमें मेरा नाम भी आ जाता है क्योंकि मैं भी एक मेंबर हूँ। अमित सर, शंकर सर, सुधन्ना सर, पर्सनली मैं जिन जिन टॉप लीडर्स से मिली हूँ, फैंटास्टिक पर्सन दे आर, सो हम्बल, सो ग्राउंडेड। और हम लोग का वीकेंड टू वीक में जितने लीडर्स लोग, टॉप लीडर्स लोग हैं और जिनसे मैं पर्सनली मिली हूँ, लाइक व्हेनेवर समटाइम लाइक क्लिक करता है आपका माइंड में कि कोई डिस्कशन जब होते हैं कि लीडर्स लोग कैसे हैं, आपको कैसे लीडर्स मिलते हैं, बल्कि हम लोग एक टीम में भी नहीं है, हम लोग का सबका क्या बोलता है ऑर्गेनाइजेशन 1 2 ऐसा होता है, फिर देन हम लोग का अपलाइन का लाइन। बट आई डोंट फील लाइक whenever I meet them, whenever I saw them, हम लोगों का जो टॉप लीडर्स लोग है वी कैन डू इट टीम में, दे आर ऑसम, दे आर लाइक, दे हैव अ ग्रेट पर्सनालिटी। वो देख के आपको और काम करने को मन करता है, वो देख के अरे सर आप लोग का रैंक में हम लोगों को भी पहुंचना है, राइट? So we are very lucky, we are very blessed that we are in We Can Do It team, and then MI Lifestyle of course, and हम लोगों को जब ये बोलने को मौका मिलता है ना कि MI Lifestyle, आप लोगों के से एक रिक्वेस्ट है, ये हमेशा शॉर्ट में मत बोलते, MI Lifestyle Marketing Global Private Limited, ये पूरा बोल दीजिएगा, तब अच्छा लगता है सुनने में। सो शायद टाइम हो गया है अभी, तो मेरा बात मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। जर्नी अगर मैं कभी बात करूंगी, आज थोड़ा सा टाइम कम हो गया, जर्नी बोलने से मैंने दीघा में भी थोड़ा सा मैं अपने जर्नी के बारे में बताया था। सबका जर्नी डाउन होता है, फिर अप होता है, तकलीफ होता है, फिर अच्छा होता है। जो लोग बहुत बड़े बड़े पैसा वाले लोग हैं, इनको फेम नहीं मिलता है, जिनको बहुत ज्यादा फेम मिलता है, कहीं ना कहीं उन लोग को पैसों की प्रॉब्लम होता है। सो सबके लाइफ में दुख और सुख है, बट एक ही चीज है कि अगर आपको कुछ चीज अच्छा मिल जाए, या अगर आपको कुछ चीज हाथ में परोस के दिया जाए, उस चीज को अच्छे से लीजिए, खाइए और लोगों को भी बांटिए, है ना? यही चीज बोल के आज का मैं ये कन्वर्सेशन खत्म करती हूँ। एंड थैंक यू सो मच। जय माय लाइफस्टाइल एंड वी कैन डू इट। थैंक यू सर। थैंक यू रोज मैम, आपने आज जबरदस्त शेयरिंग दिया, मुझे लगता है सबको सुनने में अच्छा लगा। अभी टाइम हम लोगों का कम है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लेट चल रहे हैं प्रोग्राम, और बहुत सारा लोग आज यूट्यूब में वेट कर रहा है, और मैं चाहता हूँ इस वीडियो को जल्दी मैं डाउनलोड कर दूँ यूट्यूब में, ये रिकॉर्ड हो रहा है। और अभी मैं जिस लेडी को बुला रहा हूँ, ये भी जबरदस्त कहानी है, इनका कहानी ये खुद बताएगा आप लोगों के सामने। लेकिन मैं एक चीज बोलता हूँ, जो बोलता है ना एक घर में हाउस वाइफ होके कैसे नेटवर्किंग कर सकता है, लेकिन मैं जब देखा, इनको देख के मैं भी हैरान हो गया, क्योंकि मैं जिस दिन ये लड़की एनटीसी बना था, उस दिन उसका गोद में एक 3 महीना का बच्चे थे, और उसी दिन मैं उस प्रोग्राम में गया था। एक हाउस वाइफ उसका 3 महीने का बच्ची के साथ वो एनटीसी बना, और आज वो उनका शायद 2-3 हफ्ते के बाद उनका नाम सीटीसी में अभी हम लोग देख पाएंगे। तो ऐसा एक जबरदस्त लेडी को मैं बुलाना चाहता हूँ आप लोगों के सामने स्क्रीन के ऊपर। तो वन ऑफ द डायनामिक लीडर मिस रीना रानी, तो मैं चाहूंगा उसको स्क्रीन पे लेकर आने के लिए, और मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा आप आपका वीडियो ऑन कर लीजिए और जल्दी स्क्रीन पे आइए। सो प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन रीना रानी, एनटीसी अपकमिंग सीटीसी। प्लीज रीना। थैंक यू सर। सबसे पहले तो पूरे मैनेजमेंट को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे को बोलने का मौका मिला है, और मेरे को इस जगह पे आज मौका मिला, तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। साथ साथ दोस्तों, साथ साथ मेरे मैनेजमेंट का और मेरे जितने भी अपलाइन है, क्योंकि टाइम के अभाव के कारण हर अपलाइन का मैं नाम नहीं ले पाऊँ। तो दोस्तों, आज बहुत सारे इंसान के एक सोच होता है कि आज इस जगह पे अगर मैं जिस इंसान के थ्रू मैं आई हूँ,
तो मैं उनका नाम ना लूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी गलत होगी। तो जलेश्वर कुमार महतो, आज वो मेरे को इस जगह पे लाए दोस्तों। मैं एक नर्स थी, मैं हॉस्पिटल में काम करती थी, और मैं पहले अपना परिचय बता दूं। मेरा नाम रीना रानी, मैं रांची झारखंड से हूँ, और मेरा रैंक है एनटीसी एंड एमरल और कमिंग गोल्ड और सीटीसी। तो दोस्तों मेरे जो अपलाइन जालेश्वर कुमार महतो, आज बोला जाता है बहुत सारे इंसान के मन में वो फीलिंग चलता है कि जो कम पढ़ा लिखा लीडर रहे उसका हम उससे कैसे काम करें, पर आज वो कम पढ़े लिखे हैं, मात्र 2 क्लास, आज वो लीडर मेरे को एनटीसी और एमरल्ड भले अभी अपने आप को नीचे रखे हैं, पर हम लोग को बहुत आगे बढ़ा दिए हैं। प्लस झारखंड के लीडर जो धर्मेंद्र सर, उसके साथ साथ तरुण सर। आज कोलकाता जब हम ट्रेनिंग में जाते थे दोस्तों, उस जगह पे जो तरुण सर ट्रेनिंग देते थे, स्माइल करके जो देते थे, वो ट्रेनिंग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और मैं उस जगह से एक कमिटमेंट करके आती थी कि अगर इस ट्रेनिंग में अगर मैं एरिया टीम कोऑर्डिनेटर हूँ, तो अगले बार जो मैं ट्रेनिंग के लिए आऊंगी मैं डीटीसी बन के आऊंगी। ये मैं कमिटमेंट करके उस जगह से निकलती थी और उसके लिए मैं फाइट करती थी। और मेरे ग्रेट गुरु, ग्रेट अपलाइन, जो कि देखा जाए मेरा हस्बैंड भी है, पति परमेश्वर, और अपलाइन भी है जागेश्वर कुमार महतो। दोस्तों आज हर समय हमको साथ दिए और इस बिजनेस में भी मेरा साथ दे रहे हैं, और दोनों आज मिलकर काम कर रहे हैं। दोस्तों आज हमारा पूरा फैमिली हम लोग एमआई में है, पूरे फैमिली, मामा फूफू, पूरा ससुराल का सारे कोई, गोतनी देवर, ऑल टोटल आज हमारा पूरा फैमिली आज हम लोग काम कर रहे हैं एमआई ऑफिशियल में। क्योंकि आज देखा जाता है जिस घर से हम लोग बिलोंग करते हैं, ऐसे घर जिस घर में कुछ नहीं था, पूरा गरीब, खाना मांग के खाना पड़ता था, आज मैं लकी हूँ कि एमआई लाइफस्टाइल जैसा आज एमआई लाइफस्टाइल मिला है दोस्तों, एमआई लाइफस्टाइल ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। मैं लकी, बहुत मैं लकी हूँ दोस्तों। और परवीन सर के लिए, परवीन जय चंदन सर के लिए तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद और नमन करती हूँ, क्योंकि आज उन्हीं के बदौलत आज बहुत सारे लड़की, लेडी, बहुत सारे बेरोजगार जेंट्स, बहुत सारे आदमी आज इस जगह पे आ चुके हैं। बहुत सारे कम पढ़े लिखे आदमी आज अपने आप को इस जगह पे अपने पहचान बना पा रहे हैं, अपने एक गरीबी से आज अमीरी की ओर जा रहे हैं। आज 1000 से लाखपति में गिनती आ रहा है दोस्तों। आज परवीन जय चंदन सर के लिए और एक बार नमन करती हूँ मैं। दोस्तों आज मैं खुद लकी हूँ, मैं कभी सोच नहीं सकती थी, मैं लाइफ में कभी नेटवर्क मार्केटिंग कभी देखी नहीं थी, मैं जानती नहीं थी, मैं सुनी नहीं थी, पर मेरे को मिला। मैं लकी हूँ दोस्तों। और उस जगह से जब स्ट्रगल मेरा शुरू हुआ, मैं इस जगह पे आई हूँ। सबसे पहले अनीता चौधरी मैम को भी नमस्कार मैं करती हूँ, क्योंकि आज उन्हीं को देख के इस जगह पे आई, क्योंकि वो मैम इतनी पतली दुबली थी और एक सप्ते का 80,000 रुपया का चेक आता था दोस्तों। मैं देख के हैरान रह गई और मैं एक ही चीज सोची कि ये मैम अगर कर सकती है, सप्ते का 80,000 कमा सकती है, तो मैं जिस जगह से काम करती हूँ उस जगह में मैं 12 घंटा ड्यूटी करती हूँ, मेरे को 5,000 10,000 मिलता, उससे ज्यादा नहीं मिलता। मैं उनको देख के अपने आप को उनके जगह पर रख के मैं वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ, वो मेरे अंदर में जज्बा आया और मैंने शुरुआत किया दोस्तों। और सुमित सर के लिए भी मैं नमन करती हूँ दोस्तों। इस जगह पे मैं जैसे ही स्टार्टिंग की काम करने के लिए, एक हाउस वाइफ का जानते ही हैं, मेरे 4 बेटियां हैं, मेरी 4 बेटियां हैं दोस्तों। उस जगह पे चारों बेटियों को छोटे छोटे थे और मैं काम स्टार्ट की थी। जब मैं घर से निकलती थी, जब बच्ची को छोड़ के निकलती थी, जब बच्ची पीछे से जब मेरा सूट पकड़ती थी और मेरे को पकड़ लेती थी, दिल में बहुत दर्द होता था दोस्तों। मैं बहुत रोती थी, क्योंकि मेरे को पता था आज मेरी बेटी को मैं छोड़ के इस जगह पे जा रही हूँ और अपने घर को अच्छी जिंदगी, अपने बेटियों का जिंदगी बनाने के लिए मैं निकल पड़ी हूँ। मैं उस को छोड़ के मैं फिर निकल जाती थी दोस्तों फील्ड में। जब मैं फील्ड में निकलती थी, बहुत सारे लेडी को बहुत प्रॉब्लम होती है। जब फील्ड में निकलते थे, बहुत सारे इंसान ने भी बोला करता था, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप क्या ट्रेनिंग किए हैं, जो आप मेडिसिन के बारे बता रहे हैं। दोस्तों बहुत बोला करता था, पर मैं उस जगह पे सुनती थी
और मैं ट्रेनिंग ली, मैं एक एक प्रोडक्ट का ट्रेनिंग ली, कोई भी ट्रेनिंग हो, चाहे छोटा ट्रेनिंग हो चाहे बड़ा ट्रेनिंग हो, मैं आज तक मिस नहीं की है दोस्तों। चाहे मेरे को कहीं पे भी बोल दिया जाए कि ट्रेनिंग आइए, क्योंकि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है ट्रेनिंग। आज हम और आप अर्निंग के पीछे भागते हैं पर लर्निंग नहीं चाहते हैं। पर सबसे बड़ी चीज है कि लर्निंग अगर जिसके अंदर में कूट कूट के भर जाए, उसको अर्निंग पीछे से ही आएगा दोस्तों। उसके पीछे पीछे क्या, आगे आगे तक आएगा। मैंने ये सीखा इस जगत से, और मैं सिर्फ सीखने के लिए सबसे पहले तत्पर हुई और सीखी दोस्तों। मैं इस जगह पे काम करना स्टार्ट की, मेरे घर वाले ने मेरे को बहुत सारे ताने मारे। आज हर एक लेडी का प्रॉब्लम होता है, जिनके घर में बच्चे होते हैं, बच्चा छोड़ के आप निकल रहे काम करने के लिए, बोलेगा आपका बच्चा खिलाने के लिए मैं यहाँ पे हूँ, आपका बच्चा लेके जाओ, बोला करता है दोस्तों। पर बर्दाश्त करना पड़ता है, हर एक लेडी को बर्दाश्त करना पड़ता है। अगर हम उसी जगह पे मुंह को लड़ाते हैं या तो उनसे बातें करते हैं, लड़ाई करते हैं, तो क्या हम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मैंने कभी मुंह नहीं लड़ाया, मैंने निकल पड़ी काम पे, सिर्फ काम पे फोकस रखा। मैं उस घर को देख के जाती थी कि मैं जिस घर से हूँ, जो बांस का टटरी लगा हुआ हो, टीने का दरवाजा हो, मेरी बेटी आज पीछे से खींची। मैं उस दिन को याद करके जब फील्ड में निकलती थी मेरे दोस्तों, मैं उस जगह से कामयाब होके आती थी। मेरे घर में भी बहुत सारे इंसान ने बोला, मेरे पापा भी बोले, मेरे मेरे घर में मेरी सास ने मेरे को भी बोलती थी, हमेशा लड़ाई होता था मेरे घर पे, पर मैं कुछ नहीं बोलती थी। मेरे को बोला करती थी, अगर रियल में अगर मर्द हो तो कुछ करके दिखाओ, घर बनाओ, गाड़ी खरीदो। ये बहुत सारे तनाव होती है, बहुत सारे लड़ाई झगड़ा होता था, पर मैं उसको मैं गाली नहीं समझती थी, मैं उसको गाली नहीं समझती थी। अगर आज वो इंसान मेरे को कुछ ना बोलती, अगर उस इंसान ने मेरे को गाली नहीं देती, अंदर से जज्बा, अंदर से जलन वो नहीं आता। आज हर एक लेडी का प्रॉब्लम होता। आज मैं ट्रेनिंग निकलती थी तो घर जाने से लेट होता था, तो कोई आरती लेके बैठा हुआ है, थाली लेके आरती उतारने के लिए, तो कोई डंडा लेके बैठता है। अब बहुत सारे इंसान को घर से भी बाहर निकाल देता है लेडी को। तो दोस्तों, अगर लाइफ में यही जिंदगी अगर जीना चाहते हैं तो एक ही बार का जो टॉर्चर मिलता है घर पे, अगर वही टॉर्चर में अगर हम रुक जाते हैं तो जिंदगी भर हमको टॉर्चर सुनना पड़ता है। अगर इस जगह से अब निकल चुके हैं माई लाइफ स्टाइल में काम करने के लिए, इतना सुंदर नेटवर्क मार्केटिंग कि आज हमारे जिंदगी में चार चांद ला देती है दोस्तों। आज जहाँ पे मेरा सोच नहीं था, आज मेरा सोच उत्पन्न हो गया। मैं कभी नहीं सोची थी कि एक हाउसवाइफ, चार चार बेटियों की माँ, मैं कुछ कर पाऊंगी, मैं कभी नहीं सोची थी। पर रियल में दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग ने प्रूफ कर दिया, और वो चीज ने मेरे को बता दिया कि अगर आप भी कुछ कर सकते हैं। क्योंकि जब मेरे को ताना मिलता था, घर हमको घुसने नहीं दिया जाता था, तो रियल बता दे दोस्तों, मैं उसी जगह से जलन लेती थी कि मेरे को पूरी तरह से मेरे घर का सोच को बदलना है। जब तक हम कुछ नहीं करेंगे तब तक मेरा सोच नहीं बदलेगा, मेरा घर वाला का सोच नहीं बदलेगा। मैंने ये ठाना था दोस्तों, और मैं सिर्फ सुनती थी और मैं काम करना शुरू कर दी। आज हर एक इंसान के घर पे वही प्रॉब्लम होता है, हर एक लेडी का प्रॉब्लम होता है। सुबह सुबह जल्दी उठने में प्रॉब्लम होता है, बच्चे को स्कूल भेजने में प्रॉब्लम होती है, हस्बैंड को दफ्तर भेजने में प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे ऐसे भी लेडी होते हैं जो कि आज जिनका हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब करते हैं, या सॉरी दोस्तों, बहुत सारे ऐसे भी लेडी होते हैं जिनके पति गवर्नमेंट जॉब करते हैं, खुद कुछ ना कुछ जॉब करते हैं। आज वो जॉब तो कर रहे हैं, पर आप सोचिए, आज अगर मेरे हस्बैंड कमा रहे हैं, 10 रुपए कमा रहे हैं अपने पूरे फैमिली को खुशहाल जिंदगी देने के लिए, और वो दिन रात कर देते हैं कि मेरे बच्चों को, मेरी बीवी को, मेरे माँ बाप को कभी तकलीफ ना हो। आज इसी के वजह से आज वो दिन रात करते हैं। पर क्या लगता है दोस्तों, मैंने अपने घर पे बैठ के रिमोट दबाते हैं और एक ही चीज सोचते हैं, एक औरत पे बैठ के चुगली करता है। पर रियल में दोस्तों उसी जगह पर अगर हम सोच ले कि इतने ज्यादा गर्मी हो, इतने ज्यादा बारिश हो, इतने ज्यादा ठंड हो, और मेरे पति घर से बाहर निकल चुके हैं पैसा कमाने के लिए, पूरे फैमिली को सिक्योर करने के लिए, उसी जगह पे अगर एक लेडी का थोड़ा सा, अगर 1 रुपया पति कमाता उसमें 25 पैसा अगर एक लेडी कमाना शुरू कर दे, जिस घर में
अगर खाना नसीब नहीं हो रहा है ना, उनको खाना मिलना शुरू हो जाएगा। उसके घर में पति पत्नी के पैसे से दोनों को घर से इतना सुंदर जिंदगी बनेगा कि रियल में दोस्तों पति का जितने भी तकलीफ था आज वो बता नहीं पाते हैं कि मेरे घर पे ये प्रॉब्लम है, मैं इतना कर पा रही हूँ, इतना कर पा रहा हूँ। पर रियल में दोस्तों आप समझते हैं, एक लेडी अपने हस्बैंड का प्रॉब्लम समझ सकती है, पर आप उनका मदद कर सकते हैं। आपको भी माई लाइफस्टाइल मिला है, आप भी अपने बच्चे को फी दे सकते हैं। आप भी अपने किचन में अगर नमक घट गया है, नमक का कमी हो गया है, तो वो नमक को ला सकते हैं दोस्तों, पति पे मांगने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आज एक लड़की, ये एक औरत अगर जब भी शादीशुदा तो हो जाती है, पर कपड़ा पहनने के लिए पति को मांगना पड़ता है। पर सोचिए इतना अच्छा इंडस्ट्री मिलने के बाद अगर हम लोग पति पे डिपेंड रहे तो क्या लगता है दोस्तों, हम एक तो कामचोर है, ये तो बहाना मारते हैं, ये तो खुद को अपने सपने, मेरे खुद के सपने नहीं है यही मान लेते हैं दोस्तों। पर आज हर एक लेडी के अंदर में सपने होती है। बहुत सारे लेडी तो कभी हंसना भूल गई है, जब शादी हो जाती है ना तो उनका हंसना गायब हो जाता है, वो जिंदगी में क्या है वो भूल जाती है, उनका इम्पोर्टेंट भूल जाता है। तो दोस्तों आपको ये माई लाइफस्टाइल अगर रियल में मिला हुआ है, आप दिल लगा दीजिए माई लाइफस्टाइल में। हकीकत बता दे रहे हैं, आपकी जिंदगी फिर से बचपन की जिंदगी जीना शुरू कीजिएगा। बचपन में जब हम लोग पढ़ाई करते थे स्कूल में, टीचर या मास्टर एक ही चीज बोला करता था, बेटा तुम बड़ा हो के क्या बनोगे। किसी ने बोला मैं पुलिस बनूंगा, किसी ने बोला डॉक्टर बनूंगे, किसी ने बोला इंजीनियर बनेंगे, तो किसी ने बोला क्या बनेंगे। पर रियल में देखिए, एक लेडी का जिंदगी देखिए, हकीकत में क्या हर एक लेडी कामयाब है? नहीं है। पर आज हम और आप लकी हैं कि एमआई लाइफस्टाइल मिला। जो सपने को मैं पूरा नहीं कर सकती थी, आज जब जब जैसे जैसे हम लोग बड़ा होते गए वैसे वैसे अपने सपने को दफन करते गए। पर आज मौका मिला है दोस्तों वो सपने को उभारने के लिए। जो बचपन में मैंने सपना देखा वो सपना को उभार के रखते हैं और वही सपने को पूरा करने के लिए निकल सकते हैं। और दोस्तों अगर आज एक सपना देखे पैसा कमाने का, लग्जरी जिंदगी जीने के लिए, तो हकीकत में होगा। पर आपको एमआई लाइफस्टाइल में अपने लीडर से कांटेक्ट में रहना पड़ेगा, अपने लीडर के प्रति अपने आप को समर्पित कर देना पड़ेगा, चाहे पढ़ा लिखा हो या ना हो, या अनपढ़ हो या उनको नहीं आता हो। अपने लीडर एक ही चीज मानता है कि मेरे बच्चे को कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, एक ही चीज मानता है दोस्तों। मैंने यही चीज जाना, मैं ज्यादा नहीं जानती हूँ कि मेरे ऊपर में कौन है, मेरे मैनेजमेंट में कौन है, मेरे को पता नहीं, क्योंकि मेरे को एक ही चीज पता है कि एमआई लाइफस्टाइल में जम के काम करना है, क्योंकि ये है मेरा धंधा, ये मेरा बिजनेस है, मेरे को पता है। और मेरे बिजनेस में मैं अपना जिंदगी में कंप्रोमाइज नहीं कर सकती हूँ दोस्तों। अपने जिंदगी में हर एक खुशियां को अगर ला सकते हैं तो इसी जगह से ला सकते हैं, मेरे को पता है। और मेरे बिजनेस में हम जितना टाइम देंगे या तो अपने आप को जितना हम स्ट्रगल करेंगे, मेरे को उतना मिलेगा। आप सोच के देखिए, एक लेडी अगर जो मजदूर करने के लिए जाता है, आप उसको देखिए, जब बाजार में खड़ी होती है, हजारों मजदूर रहते हैं, 100 मजदूर रहते हैं, उस जगह से बकरी मतलब कि जानवर की तरह एक एक चुन चुन के लेके जाता है और काम करवाता है। और कितना देता है दोस्तों, उसमें कितना देता है? मात्र 400, 200, 300, उससे ज्यादा नहीं देता है। पर सोच लीजिए, उस जगह से वो काम तो करती है, उस ठेकेदार ने बड़ा बनता है, पर क्या वो लेडी ने उनका सोच, उनके सपने, उनके घर का जो हालात है वो कभी चेंज होता है? नहीं होता है मेरे दोस्तों, कभी नहीं होता है। पर आज देखिए एमआई लाइफस्टाइल में अगर मैं अपने काम समझ लूं, अपना बिजनेस समझ लूं, ये बिजनेस को मेरा खुद का है और मैं उसी लाइक 8 घंटा मैं अगर लगा देती हूँ, तो जिस जगह पे मेरे को 300 मिलता था, 200 मिलता था, 500 मिलता था, उस जगह में दोस्तों हजारों मिलेगा। आज जिस जगह से मैंने सीखा, मैंने भी बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस किया, मैंने भी हर काम की, मैंने भी स्ट्रगल किया। स्टार्टिंग में मैंने रोड पे झाड़ू किया, मेरे को पता है कि आज लेबर कैसे करता है। पर दोस्तों अपने आप को पहचानना पड़ेगा। इस एमआई लाइफस्टाइल ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि आज चाहे अनपढ़ हो, चाहे पढ़ी लिखी हो या ना हो, जिनके अंदर में सोचने का शक्ति भी ना हो, आज उस इंसान भी इस जगह पे काम कर रहा है। दोस्तों आज ऐसे भी देखा जाता है कि जो पढ़ी लिखी भी ना हो
जो अनपढ़ हो वो आज कोई वकील को काम करवा रहा है, कोई पुलिस के साथ में काम कर रहा है, तो कोई टीचर को काम करवा रहा है। सोचिए अगर वो इंसान अगर एमआई लाइफस्टाइल में नहीं आता, वो लेडी नहीं आती, तो क्या लगता है दोस्तों उतने बड़े बड़े आदमी को काम करवा सकता था? कभी नहीं। वो दूसरे के अंदर में काम कर सकता है पर वो उसके अंदर में काम नहीं करवा सकता है। तो सोचिए हम लोग लकी हैं कि इतना अच्छा जगह मिला और हम और आप अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं और अपने टाइम को बर्बाद कर रहे हैं। रियल में दोस्तों इस जगह पे जब नहीं आई तो उस समय एक नर्स थी, मेरा एक सोच था, मेरा एक सपना था कि मैं नर्स हूँ। जो छोटे नर्स थे, मेरे को स्टाफ नर्स बनना है, बड़ा नर्स बनना है, सबसे आगे में हेड नर्स बन के रहना है। मेरे को ये समझ में आता था, मेरे को जहाँ 10,000 मिलता है वहाँ मेरे को 20,000 मिलना चाहिए था। मेरे को ये समझ में आता था, मेरा वो सपना था। पर जब एमआई ऑफिसर में मैं उतरी तब मेरे को हकीकत पता चला कि अगर मैं एक सप्ते का मैं उससे ज्यादा कमा सकती हूँ। मेरे को इस जगह पे पता चला मेरे अंदर में जो हुनर है, हर एक लेडी में हुनर है दोस्तों। आप अपने घर को कितने सुंदर सजो कर रखते हैं, हर एक घर का पूरा फैमिली को एक जगह सजा कर रखते हैं, तो सोचिए आपके अंदर में कितना हुनर है। बस तो यही तो काम करना है, हमको दूसरे को बताना है और उसको प्यार से बातें करना है ताकि लगना चाहिए कि अपने इंसान है। हर एक लेडी के घर पे प्रॉब्लम होती है। जब हम लोग ये अपने सेंटर आते हैं, कोई भी लेडी आता है, आप उसे प्यार से बातें कीजिए, प्यार दीजिए, 110% बता दे रहे मेरे दोस्त कि वो इंसान आपके साथ में मिलके काम करेगा। क्योंकि हर एक लेडी का प्रॉब्लम होता है। कोई लेडी को नहीं चाहता है कि उनके घर में क्या लगता है उनको इज्जत मिलता है, मान सम्मान मिलता है, नहीं मिलता है। जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। वो हमेशा देखिएगा, ये तो वो अपने पति के लिए जिंदा रहते हैं, ये अपने बच्चे के लिए जीते हैं, ये अपने सास ससुर के लिए जीते हैं, क्योंकि वो एक ही चीज सोचते हैं कि मैं क्या करूं पति खुश रहे, मैं क्या करूं मेरे बच्चे खुश रहे, मैं क्या करूं कि मेरे सास ससुर खुश रहे, मैं क्या करूं कि मैं खुद खुश रहूं। क्या कभी नहीं सोचते मेरे दोस्त, कभी नहीं। पर आज लकी है हम लोग इस जगह पे मिला है, एमआई लाइफस्टाइल मिला है, जो आप खुश रखने के लिए अपने आप को खुश रख सकते हैं, अपने आप को जिंदगी में हर एक चाहत को पूरा कर सकते हैं। आज मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ दोस्तों। मैं इस जगह पे नहीं आई थी मांगने का काम करती थी, सिर्फ मांगने का। मैं दूसरे से मांगता, या तो मम्मी पापा से मांगती, या रिलेशन से मांगती, या तो किसी और से मांगती। मैं सिर्फ मांगने का काम करती थी। मैं लकी था कि एमआई लाइफस्टाइल मिला है दोस्तों। सिर्फ देने का काम करती हूँ, सिर्फ देने का, सिर्फ देने का, मांगने का नहीं, मैं देने का। क्योंकि मेरे को पता है मैं 1 रुपया दूंगी ना तो मेरे को 10 रुपया मिलेगा, ये मेरे को पता है। इसे एमआई लाइफस्टाइल मेरा पावर पता चला। आज ये पावर किसने दिया? एमआई लाइफस्टाइल ने दिया मेरे को। आज मेरे हर एक सपने, चाहे छोटा सपना हो चाहे बड़ा सपना हो, आज मैं खुद पूरा करती हूँ। और मैं अपने पति का 1 रुपया नहीं लेती हूँ दोस्तों, 1 रुपया नहीं, सिर्फ खुद के पैसे से मैं पूरा फैमिली को भी पालती हूँ। आज अगर देखा जाए तो हर एक लेडी को देखिएगा, जब लड़की का शादी होता है, जब विदाई होती है, तो उनको घर में तिलक और दहेज दिया जाता है। आज ये होता है, अगर हर एक लड़की जब उनके मम्मी पापा शादी करके विदा कर देते हैं तो लड़की एक ही चीज सोचता है, मम्मी पापा एक ही चीज सोचता है कि मेरी बेटी खुश रहेगी अपना ससुराल में। पर हकीकत में ऐसा कभी नहीं होता है, कोई लड़की खुश नहीं रहती है। आज वो जमीन भी बेच देता है अपना बेटी को शादी करने के लिए, उसकी खुशहाल जिंदगी के लिए जितना मांगा जाता है दहेज दिया जाता है। पर क्या लगता है दोस्तों उनकी बेटी कभी खुश रह पाती है? नहीं। पर आज हम और आप लकी है कि आज इस एमआई लाइफस्टाइल में मिला है, हम और आप रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं दोस्तों। हर एक लड़की अगर पैसा कमाना शुरू कर दे, एमआई लाइफस्टाइल में दिल लगाना शुरू कर दे, तो हकीकत बता दे रहे हैं, जितना ने तिलक और दहेज मांगता है ना वो भुला जाएंगे। क्योंकि जब लड़की को बैठाया जाएगा लड़के के पास में पूछताछ के लिए, तो लड़की एक ही चीज बोलेगी, बताओ तुम कितना कमाते हो, तुम कितना कमाते हो और हम आपके साथ में शादी करें का 20,000 कमाते हैं। सोचिए वो लड़का कभी मांगने का जरूरत पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अपने मम्मी पापा का जितना भी तकलीफ है ना आप हटा सकते हैं दोस्तों। आज जितने भी शादीशुदा लड़कियां हैं, औरतें हैं, आज मायके तो जाती है, क्या लगता है उनके मम्मी पापा खुश रहता है? नहीं। जाते हैं मम्मी पापा के साथ में, रोते हैं, बिलखते हैं और आ जाते हैं। और इतना हिम्मत नहीं होता उनको कि मैं 5,000 में हर महीने का अपने मम्मी पापा को दूं और मैं उनको खुश रखूं। एक ही चीज क्यों ना बोलूं कि
पापा मम्मी तुम बिंदास रहो, तुम टेंशन मत लो, मैं 5,000 तुमको महीना में देती हूँ, तुम अपने खाओ और अच्छा से रहो। दोस्तों क्यों नहीं बोलती है? क्योंकि वो कमाती नहीं है। अगर रियल में वो कमाना शुरू कर दे तो वो क्यों अपना मम्मी पापा को खुश नहीं रख सकती है? रख सकती है। आज एक लड़की दो दो घर को देखभाल करती है, एक ससुराल में एक मायके में। पर आज हम और अपना इम्पोर्टेंट तो आज हम समझ नहीं पाते हैं। और इतना अच्छा एमआई लाइफस्टाइल मिलने के बाद आज हमारे अंदर में बहुत सारे बहाना आता है कि मेरे छोटे से बच्चे हैं, मैं क्या करूं। मैं 13 दिन का बच्ची को लेके मैं दोस्तों एमआई लाइफस्टाइल में उतरी और काम करना शुरू कर दी। मेरे को पता था 13 दिन हुआ है, यहाँ का प्रोडक्ट इतना पावरफुल है जो कि मेरे को कुछ नहीं होगा ना मेरे बच्चे को होगा। मेरे को पता था क्योंकि मैं प्रैक्टिकल की। आज हम लोग गर्भवती महिला को देते हैं, डर डर के देते हैं कि वो प्रेग्नेंट है, अगर हम न्यूट्रीलाइफ दे देते हैं तो पता नहीं क्या होगा। पर मैं पहले वही बोलती थी। जब मैं छोटी बेटी में प्रेग्नेंट थी दोस्तों, मैं खुद डॉक्टर से एक भी मेडिसिन नहीं खाई थी, एक भी नहीं। सिर्फ मैं 2 इंजेक्शन ली थी और न्यूट्रीलाइफ का सेवन की थी। दोस्तों मेरी बेटी 4 kg का नॉर्मल डिलीवरी हुआ और 13 दिन में फिर मैं काम में स्टार्ट कर दी। ये जुनून मेरे को एमआई ने दिया। मेरा प्यार एमआई से इतना ज्यादा लगाव है कि मेरे को घर में नहीं रोक पाया दोस्तों। और मैं इस जगह पे काम करना फिर शुरू कर दी। मैं बच्चे को लेके काम करना शुरू कर दी कि आज अगर मैं बच्चे को लेके रुक जाती हूँ तो सोचिए मेरे जैसे औरत भी इस जगह पे काम कर रही है, मेरे को देख के काम कर रही है। अगर मैं नहीं आती हूँ तो उनका सपने टूट सकता है। दोस्तों आज इसी की वजह से मैं 13 दिन में उतरी काम करने के लिए। मेरी बेटी को भी न्यूट्रीलाइफ में देते गई दोस्तों। आज तक वो 2.5 साल हो गया मेरी बेटी का, आज तक सर्दी बुखार तक नहीं हुआ है। ये यहाँ का प्रोडक्ट का पावर और मेरे बिलीव की वजह से मेरे को इतना विश्वास है, इतना अटूट विश्वास है कि रियल में दोस्तों मेरे घर पे अभी इतने प्रोडक्ट है। इतना करुणा, अभी करुणा 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 बोल रहा है आदमी, करुणा में घर से नहीं निकला। पर दोस्तों मेरे घर के बगल में करुणा निकला था। मैं जहाँ पे रहती हूँ वहां पे पूरा कर्फ्यू लग गया था, गेट ताला बंद कर दिया गया था, पर मैंने उस जगह से निकल जाती थी। मेरे प्रोडक्ट पे बिलीव था, मैं उस प्रोडक्ट पे बिलीव करती थी। और मेरे जो पर्पस था मेरे दोस्तों, मेरे को करुणा भी कुछ नहीं कर सकता है, ये मेरे को पता है। मैं जिस वक्त मेरी बेटी को मांग के खिलाती थी, मैं जिस वक्त दूसरे के घर पे मांग के खाती थी, वो दिन को मैं कभी भूल नहीं सकती है। और वही चीज आज मेरे को इतना प्रेरणा देता है, कूट कूट के प्रेरणा देता है, इतना हिम्मत देता है कि मैं कहीं पे भी जा सकती हूँ, किसी भी हालत में मैं जा सकती हूँ और मैं घर पे नहीं रुक सकती हूँ। आज इसी के बदौलत दोस्तों आज मेरे को सिटी से जाने का मौका मिल रहा है क्योंकि मैं अंधा हो गई हूँ एमआई लाइफस्टाइल में। उस एमआई लाइफस्टाइल के प्यार में मैं अंधा हो गई हूँ। आज इसी के वजह से दोस्तों मैं इतना ज्यादा, मैं सुबह से शाम सिर्फ माई लाइफस्टाइल जानती हूँ। और मेरे को पता है अगर मेरे को डायमंड जाना है ना तो मेरे को लगना पड़ेगा। और डायमंड का कीमत, जो इंसान डायमंड के बारे में जानता है ना वही उसका कीमत जानता है। पर मेरे को पता है दोस्तों डायमंड का कीमत क्या होता है, इस एमआई लाइफस्टाइल में मेरे को पता चला। और उस जगह से जाने के लिए मैं इतना ज्यादा मैं स्ट्रगल करूंगी दोस्तों, मैं कभी रुकने वाली नहीं हूँ। मेरे को पता है कि मैं रुकूंगी नहीं क्योंकि मेरे जो जिंदगी में जो मिला हुआ है वो चीज को मैं कभी हटाऊंगी नहीं। और मैं उसको और ज्यादा नमक डाल के घाव को बड़ा करूंगी और इतना जलाऊंगी और मैं निकल पड़ूंगी दोस्तों। मेरे को पता है, मैंने बोल रही थी कि घर में जब बेटी का विदाई होता है तो घर वाला बेटी को दिया जाता है दहेज में। पर दोस्तों मैंने रिकॉर्ड बना लिया मेरे खानदान में, मैं हर एक इंसान को आज मदद करती हूँ। आज मेरे रिलेशन वाले से लेके मेरे मायके वाले तक को पूरा मैं मदद करती हूँ। मैं किसी का पैसा, हस्बैंड का पैसा 1 रुपया नहीं लेती हूँ, मैं खुद के बदौलत करती हूँ। आज बहुत उम्मीद करता है दोस्तों मेरे रिलेशन वाला भी कि रीना तुम इतना कमा रही हो, तुम बड़ा आदमी बन गई हो। पर उनके रीजन नहीं जानते कि कैसे बड़ा आदमी बना है। पर मैं उसको दिल खोल के देती हूँ दोस्तों, तुमको एक बार ही मौका दूंगी और एक बार ही देती हूँ। आज सारे लोगों को किसी के दिल में आज चोट नहीं पहुंचाती हूँ। आज मेरी सास एक वक्त था कि मेरे को अंदर से इतना घाव दिया और वही घाव आज मेरे को इतना जलन बढ़ाया दोस्तों कि आज मैं इस जगह पे पहुंच चुकी हूँ। तो वही सास को मैं भगवान मानती हूँ। आज बहुत सारे इंसान का माँ बाप है दोस्तों, माँ बाप को लात मारता है, पूजा पाठ करता है बाहर में जाके, पर हकीकत में अपना माँ बाप को रुलाता है और बाहर में जाके पूजा पाठ करता है। तो क्या आपको दुआ मिलेगा? आप कभी कामयाब हो पाएंगे? नहीं। पर इस जगह से मेरे को मिला
कि मेरे घर के भगवान है, मेरे को जिसने पैदा किया उस इंसान ने मेरे लिए भगवान है। आज उनको मैं अगर भूल जाती हूँ, मैं उनको सेवा कराती हूँ, उनके आंखों पे अगर आंसू आता है दोस्तों, तो सोच लीजिए आपको बद्दुआ मिलेगा, आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। पर आज माई लाइफ स्टाइल ने, आज मैं कमा रही हूँ तब जाके मैं कर पा रही हूँ। हर एक लेडी का अगर यही सोच रहता है, पर रियल बता दे रहे मेरी फ्रेंड, मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि अगर हर एक लेडी का सोच रहता है माँ बाप को या सास ससुर को अच्छा से सेवा करे, तो किसी का घर में दोस्तों ये कभी नौबत नहीं आएगा कि बाहर में माँ बाप जाके अनाथ आश्रम में रहेंगे। दोस्तों आज जिसने मेरे को सीखने को मिला, मैं जैसा पहनती हूँ आज मेरी सास को पहनाती हूँ, आज मैं जहाँ भी घूमने के लिए जाती हूँ, एक बार तो मैं जाती हूँ फिर देख के आती हूँ, फिर माँ बाप और सास ससुर सबको लेके जाती हूँ और पूरा घुमा के लाती हूँ। दोस्तों ये मेरी कोई जगह से मिला, अगर मैं पैसा नहीं कमाती तो क्या मैं कर पाती? नहीं कर पाती। आप जिस घर में देखिएगा जब पति उनको मारता है, सास उनको गाली देता है, तो उनको याद कर करके लेडी रखती है कि अरे मेरी सास ऐसे गाली दे रही थी, मेरा ससुर ऐसा बोल रहा था, मेरा पति मार रहा था, मेरी को उसको मदद नहीं करना। कितना पैसा वाले हो जाते हैं, मदद नहीं करते हैं। पर दोस्तों अगर ये माई लाइफ स्टाइल में आप काम कर रहे हो ना, तो पिछला जिंदगी भूल जाओ और आप पैसे इस जगह से कमाओ, अपने माँ बाप को पूजना शुरू करो। जिस दिन से पैर छू के आप निकलिएगा माँ बाप को हकीकत बता दे रहे हैं, उस दिन से आपका तरक्की शुरू हो जाएगा। दोस्तों मैंने इस जगह से सीखा और मैं वही काम करना शुरू कर दी, और आज मैं जहां पे भी जाती हूँ ना, हर जगह पे आज कामयाब होके निकलते हैं। पर दोस्तों जब इस जगह पे या नेटवर्क मार्केटिंग में जब काम करना स्टार्ट होते हैं, जब आदमी हाईलाइट होने लगता है ना, तो बहुत सारे इंसान को भी नजर आने लगता है, बहुत सारे कंपनी का आदमी आएगा, आपको बहुत सारे बताएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। पर अगर आपके पास में पर्पस है, आपका पर्पस अगर कठोर है, आपका पर्पस अगर मजबूत है, तो कितनों हवा या तूफान आ जाना मेरे दोस्त, आपको वो पर्पस कभी हिला नहीं देगा, आपका सोच को, मेंटलिटी को कभी हिलने नहीं देगा वो पर्पस। तो दोस्तों आज रियल में आज मेरे साथ में भी वो हुआ। अगर आज मैं एनटीसी बन पाई हूँ, एनटीसी तक आ पाई हूँ, तो हर जगह पे स्ट्रगल हुआ, फील्ड में स्ट्रगल किए, फील्ड में झमेला हुआ। आज जहां पे भी जाते थे बहुत सारे प्रॉब्लम हुआ, और अपने टीम में हमेशा ईमानदार से काम करना है। ईमानदार से अगर आपको 100 रुपया दिया है ना, तो 100 रुपया का 100 रुपया को वैल्यू फॉर मनी देना पड़ेगा। अगर आप देते हैं ना मेरे दोस्त, तो आपके पास में दुआ ही दुआ रहेगा। आपके अंदर में जितने भी लेडी है, आज मैंने भी सुनी इस जगह पे जितने भी आज टीम है, बहुत सारे जगह पे लेडी है दोस्तों। आज वो लेडी का अगर दिल जीतना है ना, तो आज उसको आपको कट टू कट रहना पड़ेगा, आप उसके साथ में छल नहीं करना पड़ेगा, आप उसके साथ में ईमानदार से काम करना पड़ेगा, आपको उसके साथ में नॉर्मल पेश आना पड़ेगा। आज बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं कि आज आपके साथ में काम कर रहे हैं, अगर वो बायचांस किसी वजह से काम नहीं कर पा रही है, तो बहुत सारा डांट मिलता है। नहीं मेरे दोस्त, अगर आप उनको घर पे भी, एक लेडी को घर पे भी ताना सुनना पड़ता है, आप ऐसे हैं, आप नहीं करते हो, कोड नहीं हो, काम चोर नहीं हो, आप काम छोड़ छोड़ के भागते हो, तो बहुत सारे ताना सुनना पड़ता है। आपके जैसे बहू नहीं है, बहुत सारे तो आज बहुत सारे बहुओं को दूसरे से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। तो आज वो सारे दुख को लेके भी आपके पास में आते हैं काम करने के लिए, और आप भी इधर को डांट दीजिएगा तो उनका दिल टूट जाएगा। दोस्तों वो काम करना आपके साथ में नहीं चाहेगा। अगर आपके पास में काम करना चाह रहा, आप उनको काम करा रहे हैं लेडी को, आप उससे प्यार से बात कीजिए। आप दीदी बोलते हैं, माता बोलते हैं, आंटी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, आप उससे प्यार से बात कीजिए, अपनापन जताइए। आप हर एक इंसान को, चाहे छोटे लेवल हो चाहे बड़े लेवल हो, आप जो नॉर्मल से पेश आइए। दोस्तों आज हम लोग अगर एनटीसी बन गए, छोटे या डिस्ट्रीब्यूटर को अगर हम लोग नहीं बात करते हैं, तो क्या लगता है आज वही मेरा डिस्ट्रीब्यूटर आज हमारा आन बान शान है। आज उन्हीं के बदौलत आज मैं इस जगह पे बैठी हूँ, आज उन्हीं के बदौलत आज मैं बोल पा रही हूँ, आज उन्हीं के बदौलत आज मैं पैसा कमा पा रही हूँ। आज हम और आप वो चीज नहीं जानते हैं और वो चीज नहीं समझते हैं, और हम लोग सारे गलतियां करते जाते हैं। दोस्तों आज टीम में अगर छोटे छोटे गलतियां से ही टीम टूटता है, अगर वही छोटे छोटे पॉइंट को अगर हम लोग सुधार लेते हैं, तो हमारा टीम में वो गलतियां नहीं होगा और हमारा टीम ग्रोथ होगा, और हर एक लेडी आगे बढ़ेंगे, ये अचीवमेंट करेंगे, अचीवर बनेंगे।
उनके भी सपने पूरा होगा, उनके नाम से घर होगा, उनके नाम से जमीन होगा, उनके नाम से गाड़ी होगी, उनके हर कुछ होगा दोस्तों, अगर हम उसको मदद करेंगे तब जाके। ये नहीं कि हम आधे रास्ते में उसको पैर कतर दे, तो दोस्तों ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि लड़की का भी सपना है दोस्तों, बहुत सारे सपने हैं। आज अगर इस MI लाइफस्टाइल में मैं नहीं आती, तो मैं जिस जगह से बिलोंग करती थी ना, उनके रांची तक में, झारखंड रांची तक नहीं घूम पाती थी, मैं घूम नहीं सकती थी। पर आज MI लाइफस्टाइल के बदौलत, आज ने मेरे लीडर ने सपोर्ट किया, आज उनके बदौलत, आज अगर मेरे लीडर ने सपोर्ट नहीं करते तो क्या लगता है दोस्तों, मैं रांची छोड़ कलकत्ता तक नहीं जा पाते। आज कलकत्ता तो हम लोग का घर आंगन बन गया है, दिल्ली गई दोस्तों, आज इतना और लकी हूँ दोस्तों, इतना खुशनसीब हूँ कि मैं दुबई जाके आई। दुबई गई तो मेरा और आंखें खुल गया, मेरे को लगा कि अरे मैं तो सोचती थी कि मैं आज NPC बन गई हूँ, मैं बहुत बड़ा पद पे हूँ, पर मेरे को हकीकत पता चला दुबई में कि मेरा जिंदगी क्या है, मेरा कुछ अस्तित्व नहीं है। आज हम लोग एक चीटी के समान भी नहीं है। आज इतने ही छोटे से पद में हम लोग आ जाते हैं, हमने के अंदर में ईगो आ जाता है। नहीं दोस्तों, अपने अंदर में ईगो नहीं लाना है। आप जितना देखे होंगे, जो पेड़ ज्यादा फल देता है ना, हमेशा झुक के रहता है, उसी को दर्द होती है, उसी को बहुत ज्यादा पत्थर मारता है, बहुत ज्यादा लकड़ी मारा जाता है, बहुत ज्यादा उसको तकलीफ झेलना पड़ता है, पर उन्हीं का फल मीठा होता है। तो सेम लाइक हम लोग को झुकना पड़ेगा, हम लोग को नॉर्मल बनना पड़ेगा। हम लोग जितना झुकेंगे उतना हम लोग के लिए अच्छा होगा, ताकि हम लोग का टीम में और ग्रोथ होगा। तो दोस्तों, आज वही चीज मेरे को इस जगह पे सीख मिला कि मैंने कभी भी, मैं अगर खाली रहती हूँ तो मैं बड़े बड़े मॉल चली जाती हूँ, बड़े बड़े मॉल, चाहे गाड़ी का हो, शोरूम हो, चाहे मॉल चली जाती हूँ, ऐसे ऐसे मॉल कि जो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं वैसे वैसे जगह पे जाती हूँ, हर एक चीजों को मैं देखती हूँ कि रियल में मेरा भी एक दिन होगा। मैं जाती हूँ और उस जगह पे सारी चीजों को देखती हूँ, सबका प्राइस मैं जानना चाहती हूँ, जानकारी हासिल करती हूँ कि ये कितने का मिलेगा, ये कितना होगा, मैं वो सारी चीज करती हूँ। और उसके बाद में जब दोस्तों मैं आती हूँ ना, तो मैं और चार्ज हो जाती हूँ, क्योंकि वो सामान मेरे घर पे नहीं है, मेरे लाइफ नहीं है वो, पर मैं इस MI लाइफस्टाइल से, मेरा ताकत है कि MI लाइफस्टाइल से मैं ला सकती हूँ। मेरे को पता है MI लाइफस्टाइल का ताकत, वो मेरे को दिला सकता है, सिर्फ मेरे को उसके प्रति लगना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं ये करती हूँ इस MI लाइफस्टाइल में, और मेरे जितने भी लीडर है दोस्तों, मैं भी उनको वही मोटिवेट करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे टीम में अनपढ़ है, और मेरे टीम में 100 में 90% लेडी है दोस्तों, 90%। और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो पढ़े लिखे बहुत कम है। मैंने इस जगह पे जानती थी, मैं जब स्टार्टिंग की थी ट्रेनिंग में, मैं सुनती थी कि अनपढ़ काम कर सकता है, इस जगह पे पढ़ा लिखा कोई मायने नहीं रखता है, मैं ये सुना करती थी। तो जैसे ही मेरे पास में आते हैं लेडी सब और मेरे को बोलते हैं, दीदी मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं कैसे करूँ, मैं एक ही चीज बोलती हूँ, टेंशन मत लो, आज पढ़े लिखे हो या नहीं हो उसे कोई मायने नहीं रखता, आपको पैसा कमाना है, हर एक सपने को पूरा करना है, अपने घर का जो सिचुएशन है उसको दूर करना है, तो आप इस MI लाइफस्टाइल में आ जाइए और मिल के काम कीजिए, हम सारे लोग मिलकर काम करेंगे। दोस्तों, आज हम इस जगह पे, हम जितने भी इस जगह पे मेरे टीम है, वो टीम आज सारे लोग एक ही चीज कसम खा चुके हैं कि आज अगर हम एक लेडी होके, मेरे घर में जो तकलीफें होती हैं, जितने भी होती है, नमक से तेल से लेके सारी चीजें होती है, आज घर पे अगर बच्चे को कोई भी चीजों की जरूरत होती है ना, तो बाबा को नहीं मांगते, पापा को नहीं मांगते हैं, डैडी को नहीं मांगते हैं, माँ को ही मांगते हैं। तो सोचो, आज हर एक चीजों को पूरा करती है माँ। तो आज वो सारे लोग सोच चुके हैं कि अगर मैं अपने सपने को पूरा कर सकती हूँ दीदी, तो मैं दूसरों, हर एक लेडी का, आज इस जगह पे दोस्तों हर एक लेडी ने अपना पीड़ा उठा चुके हैं कि हर एक लेडीजों का जिंदगी चेंज कर सकते हैं दोस्तों। आज ये इस जगह का सोच है, लेडीजों का सोच है, और हम लोग एक ही चीज ठान चुके हैं, चाहे कितना बड़ा तूफान आ जाए, हम लोग रुकने वाले नहीं है, क्योंकि हमारे पास में इतना अच्छा मैनेजमेंट है, गाइडलाइनर है, और इतना अच्छा MI लाइफस्टाइल है, तो हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। चाहे दुनिया वाला कुछ भी बोले हम लोग को, चाहे बेचने वाला बोल दे। जब स्टार्टिंग में मैं निकलती थी काम करने के लिए, मेरे को एक ही चीज बोलता था, देखो देखो झोला छप जा रही है, किसी को मुर्गा बनाने जा रही है, देखो देखो दूसरा को लूटने जा रही है, बहुत सारे बोलता था दोस्तों, पर मैंने सिर को झुका के मैंने चला, और मैं एक ही चीज सोच के चलती थी, मैंने बोलती थी, आज तेरा बोलने का वक्त है, तू बोलो,
कल मेरा भी वक्त आएगा, मेरा वक्त आएगा, तुम खुद सिर को झुका दोगे। मैं ये सोचती थी, मन ही मन सोचती थी और मैं निकल जाती थी। आज दोस्तों अगर उसी समय अगर मेरे दिल का जो भड़ास था, मेरे मन का जो भड़ास था, जिस इंसान ने मेरे को बोल रहा था दोस्तों, अगर उस इंसान को मैंने जवाब दे देता तो मेरे अंदर का भड़ास निकल जाता और मैं कुछ नहीं कर पाती। और वही भड़ास को मैंने अंदर में रखा, तब जाके मैं आज कर पा रही हूँ दोस्तों। और जिस जगह पे दोस्तों टाइम के अभाव के कारण और ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी दोस्तों, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो चुकी है और टाइम हमारा लिमिट था और मैं टाइम से भी क्रॉस करते जा रही हूँ दोस्तों। तो दोस्तों जाते जाते एक ही सलाह देना चाहती हूँ, मशवरा अपना रखना चाहती हूँ कि जिंदगी में कुछ करना है दोस्तों तो अपना मन का बात सुनिए। दुनिया वाला क्या बोल रहा है उसको मत सुनिए। आज बोला जाता है बाप ना भैया सबसे बड़ा रुपया, तो आपके पास में रुपया रहेगा, सारा दुनिया आपको सलाम करेगी और रुपया नहीं रहेगा दोस्तों, कोई कुत्ता तक नहीं पूछेगा। ये जिंदगी आज मेरा था, पर आज दोस्तों इस जगह से कमा रही हूँ। और लॉकडाउन की बात कर दिया जाए दोस्तों, आज लॉकडाउन में गवर्नमेंट जॉब वालों को दोस्तों 50% पैसा काट लिया जा रहा था। बहुत सारे इंसान को लॉकडाउन में हटा दिया गया, अपना अपना जॉब से रिटायर कर दिया गया या तो निकाल दिया गया। पर मैं लकी हूँ दोस्तों और मेरी टीम भी लकी है कि आज इस जगह पे माई लाइफ स्टाइल में लॉकडाउन में भी महीने का 1.5 लाख रुपया मैं कमाती थी दोस्तों। ये मेरे लिए बहुत फक्र की बात है, ये मेरे लिए फक्र की बात है। एक लेडी होके अगर लॉकडाउन में अगर 1.5 लाख रुपया अगर मैं कमा सकती हूँ दोस्तों, तो सोच लीजिए हर एक लेडी के अंदर में अगर जुनून रहता है, वो कोई मायने नहीं रखता है कि आप लॉकडाउन में निकल रहे नहीं निकल रहे, कोई मायने नहीं रखता है, वो आपका जुनून मायने रखता है दोस्तों। अगर ऐसा हो तो किसी के घर में भुखमरी नहीं आएगा दोस्तों, किसी के घर में बेरोजगार नहीं होगा। आज बहुत सारे इंसान बाहर से आया है, जो मजदूर सब बहुत सारे लोग पैदल आए हैं दोस्तों। सोच लीजिए उसका जिंदगी क्या है। अगर हम सारे लोग अगर पीड़ा उठा सकते हैं तो अपने इलाका का इंसान, हर एक इंसान को हम लोग अच्छा जिंदगी दे सकते हैं अगर हम चाहेंगे तो, और इतना अच्छा मैनेजमेंट के साथ में। तो दोस्तों मैं जाते जाते एक ही चीज बोलना चाहती हूँ, आज ये मैनेजमेंट का सोच है, मैनेजमेंट का सपना है, आज मेरा नहीं है दोस्तों, मैनेजमेंट का कहना है। जिंदगी को और भी जिंदा बनाएंगे, जिंदगी को और भी जिंदा बनाएंगे, कलम से खून का रिश्ता निभाएंगे, ताज और मीनार किस काम का दोस्तों, सबसे पहले उजड़े हुए घरों को बसाएंगे। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू रीना, ग्रेट स्पीच। रीना को एक जबरदस्त तालियां